एवरीवन, कैसे हैं आप सभी और स्वागत है आप सभी का हमारी इस इंग्लिश क्लास में। जैसे कि आप लोग जानते हो कि अब हम लोगों ने ऑलमोस्ट राइटिंग सेक्शन कवर कर लिया है, पोइट्री कवर कर ली है और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इंडिगो चैप्टर को इन वन शॉट। ऐसे ही आज हम करने वाले हैं द रैट ट्रैप इन वन शॉट। चैप्टर बहुत ही अमेजिंग सा है, बहुत ही अच्छा सा इसके अंदर थीम है। इस चैप्टर को आज की इस क्लास के अंदर पूरा पढ़ेंगे, पढ़ने के साथ ही साथ इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम आज ही क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 12th के टर्म 2 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश के, उनके लिए है ये क्लास स्पेशली। और इस क्लास को कोई भी जो भी बच्चा ऐसे एग्जाम में बैठने जा रहा है ना, तो इस क्लास को मिस ना करे और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको सारी ऐसी क्लासेस मिलने वाली है एंड जल्दी ही हम लाइव आएंगे जिसमें हम पूरी प्रिपरेशन करेंगे अपने एग्जाम से पहले टर्म 2 की। चलो, तो बिना किसी देरी के ठीक है हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। रैट ट्रैप जो ये चैप्टर है ये सेल्मा लेगरलॉफ ने लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर रैट ट्रैप की अगर मैं बात करूँ तो रैट ट्रैप अपने आप में जो टाइटल है ना, ये बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो मेटाफर है। मेटाफर कैसे है? देखो, रैट ट्रैप क्या होता है? जुआ नहीं, चूहे का पिंजरा है ना, तो जिसमें हम चूहा पकड़ते हैं। अब यार हम लोग सारे के सारे इंडियन फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, ऐसा तो कोई नहीं है कि कोई फॉरेनर बैठा है यहाँ पर। बोले व्हाट इज रैट ट्रैप, आई डोंट नो। मैं बता दूं, अगर कोई फॉरेनर बैठा है तो रैट ट्रैप ना उनके वहाँ पे कुछ ऐसा दिखता है, बट हमारे यहाँ पे आप लोग जानते हो रैट ट्रैप है ना, चूहे का पिंजरा जो है वो अलग ही दिखता है। उसके अंदर हुक में हम लोग ऐसे चूहे के लिए रोटी वोटी लटका देते हैं और वो ऐसे चुपचाप आता है, रोटी जैसी खाने की कोशिश करता है, पटाख से एकदम वो जो पिंजरा है वो बंद हो जाता है और चूहा कैद हो जाता है पिंजरे में, है कि नहीं? वो होता है रैट ट्रैप। अब रैट ट्रैप यहाँ पर ना किस तरीके से यूज हुआ है? अब यहाँ पर रैट ट्रैप एक्चुअल में बता रहे हैं कि कैसे जैसे हम चूहे को लालच देते हैं खाने का, रोटी का, है ना, चूहा जो खाता है। अब हमारे चूहे जो हैं भारत के, वो अंग्रेज चूहे तो है नहीं, भारतीय चूहे हैं देसी एकदम, है ना। उनको चीज वीज नहीं पसंद आती, दे आर नॉट इनटू चीज। जैसे टॉम एंड जेरी में जेरी हुआ करता था या हम मूवीज में देखते हैं, है ना। वो चीज के दीवाने नहीं होते, उनको चाहिए रोटी, एकदम घी वी लगा करके आप रोटी लटका दो, रोटी का टुकड़ा, है ना। वो क्या है? रोटी का टुकड़ा एक तरीके का लालच है जो हम सेट करते हैं, एक जाल है जो हम बिछाते हैं चूहे को पकड़ने के लिए। और उस जाल में सबसे मेन जो चीज होती है वो होती है लालच। हम लालच के थ्रू उस चूहे को अपनी तरफ खींचते हैं, जाल की तरफ खींचते हैं, और जब वो लालच में फंस जाता है तो वो जो है ना पिंजरा बंद हो जाता है और वो उस जाल में फंस जाता है। वैसे ही इंसान जो है, इंसान की जिंदगी भी कुछ ऐसी है कि हम क्या करते हैं कि हम बिना ऐसे, हमारा ये जो पूरी दुनिया है ये क्या है? ये वर्ल्ड जो है ये रैट ट्रैप है। अब ये बहुत सारे लालच बिछाता है हमारे लिए, ये जाल है जिसमें हम फंसते हैं, ठीक है। अब इस जाल में कौन से लालच है? यहाँ पे बहुत सारे लालच है ना, जैसे कि चीजों का लालच, मटेरियल के पीछे। और हम एक बार जब इस लालच में फंस जाते हैं, अब जिस जाल में, इस लालच के पीछे हम पड़ जाते हैं और जाल में फंस जाते हैं, तो वहां से हम बाहर नहीं निकल पाते, उस जाल में फंस करके रह जाते हैं। यहाँ पर ना रैट ट्रैप जो है, रैट ट्रैप की कहानी के थ्रू तुमको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा थीम यहाँ पर जो है वो ना बैकग्राउंड में चल रही है, आपको एक मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर पूरी की पूरी स्टोरी कुछ इस तरीके से चल रही है। अब यहाँ पे आपको समझना जरूरी है कि मेटाफर किस तरीके से है हमारे लिए, है ना। एक जैसे चूहा है, वैसे कंपैरिजन किया है एक इंसान का, उसके लिए पिंजरा होता है, लालच होता है रोटी, हमारे लिए दुनिया पिंजरा है और हमारा लालच है इस दुनिया के अंदर अलग अलग जो टेम्पटिंग चीजें हैं, है ना, वो सब चीजें, थिंग्स, मटेरियल। इंसानों का लालच तो वही है, हम उसी के पीछे पड़ करके उस जाल में फंस जाते हैं, एक चीज मिल गई दूसरी चाहिए, अब और चाहिए और चाहिए, यही लालच जो है हमारा, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है सेल्मा लेगरलॉफ ने लिखा है एंड हमारे ऑथर का नाम आपके लिए बेटा याद रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज मैंने हमेशा से बताया है अपने स्टूडेंट्स को कि भाई देखो, हमारे लिए ना ये जो नाम है ऑथर के, ये जरूरी इसलिए क्योंकि अगर क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछता कि ऑथर का नाम बताओ, तो हम बहुत ही स्मार्ट तरीके से, एक बहुत ही स्मार्ट किड होते हुए अपने आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि वहां पर ना हम लोग हमारे जो है ऑथर का नाम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया कि कैसे जो है टाइटल एप्रोप्रिएट है, आप बता दीजिए, है ना। एप्टनेस आ गया, टाइटल की एप्टनेस के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि हाउ इज इट एप्रोप्रिएट, है ना, आप बताओ, आप समझाओ मेटाफर। सो आप उनका नाम लिख करके स्टार्ट कर सकते हो कि इन्होंने ये चैप्टर लिखा है सेल्मा लेगरलॉफ ने और वो इस तरीके से बता रही हैं, ऐसे ऐसे कंपैरिजन है। यहाँ पर आपका जो आंसर है वो बहुत होलसम बनता है और आपके मार्क्स कटने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो इसको जरूर याद रखना, ठीक है। चलो, ओके। कंटेंट आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? अबाउट द ऑथर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग अबाउट द चैप्टर, पूरा चैप्टर किस बारे में है, क्या कहानी है, चैप्टर के पीछे मैसेज क्या है, थीम क्या है, साथ ही साथ चैप्टर का एक्सप्लेनेशन होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आज हम करने वाले हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले जल्दी से शुरू करते हैं चैप्टर को। ये है सेल्मा लेगरलॉफ। अब सेल्मा लेगरलॉफ जो हैं वो 1858 से 1940 तक का इनका जो था जीवन काल था, ठीक है। वॉज अ स्वीडिश राइटर हु स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेजेस, अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ थीम।
अब देखो यहाँ पर बात क्या हो रही है, सेल्मा लेगरलॉफ जो है वो स्वीडन की रहने वाली है, ठीक है, और स्वीडन के लोग जो हैं उन्हें हम स्वीडिश कहते हैं, ठीक है ना। सो ये स्वीडन की रहने वाली हैं और इन्होंने ना, अब जाहिर सी बात है बेटा, स्वीडिश लैंग्वेज में इन्होंने कहानियां लिखी हैं, लेकिन कहानियां इतनी बेहतरीन लिखी हैं इन्होंने कि इनकी कहानियों को अलग अलग भाषाओं में भी ट्रांसलेट किया गया है। अब इनके पीछे जो आप कहोगे ना, इस स्टोरी के पीछे जो एक बहुत ही मेजर थीम है जो बैकग्राउंड में चल रही है, वो ये है कि अ बिलीफ दैट द एसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव, ठीक है। अब वैसे मैं आपको अगर यहाँ पर बताऊं तो यहाँ पे हमें बहुत सारी थीम देखने को मिल रही है। एक मेजर थीम आप देखोगे ना यहाँ पर, वो क्या है, अब आपको ना यहाँ से अपने आंसर्स मिलेंगे। अगर आपको आता है कि व्हाट मैसेज डज दिस स्टोरी, है ना, गिव, ये सारी टाइप की चीजें आती हैं, तो आप उनको कैसे वहां पे आप आंसर कितने स्मार्ट तरीके से और कैसे लिखोगे, अब ये बात आकर के अटकती है। सो हम वहां पर आंसर कैसे लिखेंगे, देखो कि आप यहां से उठा सकते हो कि यहाँ पे ना एक थीम है कि अ बिलीफ, एक विश्वास की जो है ना, इंसान के अंदर की अच्छाई जो है वो दूसरे इंसान के अंदर, है ना, अ बिलीफ दैट द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकेंड, कि भाई इंसान के अंदर की आप अच्छाई निकाल सकते हो अगर आप उसकी तरफ अंडरस्टैंडिंग हो, अगर आप थोड़ा सा प्रेम भावना रखते हो, तो आप किसी के अंदर भी, हम कहते हैं ना कि दुनिया चाहे कितनी ही भी बुरी हो, अगर हम अच्छे हैं ना तो हमें दुनिया में अच्छाई नजर आएगी। अब होता क्या है, कहानी के अंदर आप जब पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कैसे एक इंसान के अंदर की अच्छाई जो थी, है ना, उसने सामने वाले को प्रेरित किया कि वो भी एक अच्छा इंसान बने, है ना। तो वहां पर होता क्या है, यही जो एक थीम है बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है कि आप, सामने वाला गलत है, बुरा है, कौन है, कैसा है, हमें नहीं पता, हमें अपनी तरफ से बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग एंड लविंग होना चाहिए। और हम अगर ऐसे होंगे, हमारा अगर नेचर इतना वार्म होगा, तो सामने वाले के अंदर की भी इंसानियत जागती है, अच्छाई जो है जाग सकती है, ठीक है। दिस स्टोरी इज सेट अमिस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन, रिच इन आयरन ओर, विच फिगर लार्ज इन हिस्ट्री एंड लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री। अब होता क्या है, स्वीडन के ना आयरन के जो ये जो माइंस है ना, ये बहुत फेमस हैं। स्वीडन के माइंस काफी फेमस है, उनका पूरा इतिहास, और वहां पे ना बहुत सारी स्टोरीज जुड़ी हुई हैं आयरन के माइंस के साथ। और ये कहानी भी किसी तरीके से बनी है, ये कहानी भी ना जो स्वीडन में आयरन के माइंस थे ना, उनके बीच में सेट हुई है पूरी कहानी, वहीं से रिलेटेड है पूरी कहानी, ठीक है। द स्टोरी इज टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल। अब है क्या कि कहानी ना एक परियों की कहानी की तरह सुनाई जा रही है, यानी कि परियों की कहानी क्या, इसमें परियां हैं नहीं, इसके अंदर कहानी सुनाई जा रही है कि एक बार की बात है, एक आदमी रहता था, है ना, इस तरीके से, वंस अपॉन अ टाइम। सो ऐसे फेरी टेल्स शुरू होती थी ना कई सदियों पहले, तो उस तरीके से ये कहानी स्टार्ट हो रही है। अब कहानी में क्या बात हो रही है, मैंने बताया ना, पूरी पिक्चर देखने से पहले एक ट्रेलर देख लेते हैं कि कहानी में क्या बात की गई है। तो देखो, अबाउट द चैप्टर, अब चैप्टर किस बारे में है, द रैट ट्रैप समरी इज अबाउट अ मैन। ये चैप्टर ना एक ऐसे आदमी के बारे में है ना, हु इज अ पेडलर। पेडलर का मतलब होता है सेलर, बेचने वाला, है ना। और वो क्या बेचता है, वो रैट ट्रैप, चूहे के पिंजरे बेचता है। He has a pessimistic attitude towards the world, और उसका जो एटीट्यूड है दुनिया के प्रति, वो कैसा है, वो बहुत ही, आप कह सकते हो, नेगेटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव नजरिया है। अब ऐसा क्यों है, आप समझो कि ना, जितना इंसान प्रिविलेज होता है ना, वो फिर भी थोड़ा बहुत सोचता है कि हाँ यार, मतलब ठीक है, दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है। लेकिन आप उनसे पूछिए जो अंडर प्रिविलेज्ड है, जिनको चीजें नहीं मिली, है ना, जो पीड़ित है इस दुनिया में, आप उनसे पूछेंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है यही बोलेंगे कि सब बेकार है। क्योंकि आप देख रहे हो कि जिस हालात में हम रहते हैं ना, वहां से हमारा नजरिया काफी बनता है। और ये जो हमारा पेडलर होता है ना, ये रह भी बहुत ही ऐसे ही हालात में रहा होता है, तो इसका ना नजरिया भी ऐसा बन जाता है कि दुनिया इतनी अच्छी नहीं है, बहुत ही नेगेटिव नजरिया होता है इसका दुनिया के प्रति, ठीक है। द पेडलर हैज नॉट ऑलवेज बीन लाइक दिस एंड वाज अ फाइन मैन बिफोर। अब बोल रहे पेडलर हमेशा से ऐसा नहीं था, पहले वो बहुत ही अच्छा आदमी था, ठीक है। हाउएवर ड्यू टू मिसफॉर्च्यून ही नाउ रिजॉर्ट्स टू सेलिंग रैट ट्रैप्स। अब कुछ बदकिस्मती से अब वो चूहे के पिंजरे बेच रहा है, भीख मांगता है, चोरी भी करता है ताकि जिंदा रह सके। तो आप उसके हालात देखो, जो इंसान इतनी मुश्किलों से गुजर रहा है ना, जिंदा रहने के लिए चोरी करनी पड़ रही, भीख मांगनी पड़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका नजरिया भी दुनिया को लेकर के यही होगा कि बहुत ही अत्याचारी दुनिया है, कुछ भी अच्छा नहीं है इसके अंदर, एवरीथिंग इज नेगेटिव, है ना, उसकी सारे थॉट्स नेगेटिव हैं दुनिया को लेकर के। मोर ओवर ही ऑलवेज व्यूज द वर्ल्ड एज अ बिग रैट ट्रैप। और सबसे बड़ी थ्योरी उसकी क्या है यहाँ पर, उस पेडलर की सबसे बड़ी थ्योरी यही है कि जो दुनिया है ना, ये अपने आप में, अब वो चूहे के पिंजरे बेचने का काम करता है, उसकी थ्योरी भी यही है कि दुनिया जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा पिंजरा है, जिसमें हम सब चूहे हैं, और हम भी ना, दुनिया ने भी अलग अलग लालच यहाँ पे रखे हुए हैं, और हम उस लालच में आकर के पिंजरे में फंस जाते हैं, और ये सर्कल चलता रहता है, ठीक है।
तो ही बिलीव्स दैट मच सिमिलर टू चीज, है ना, जैसे हम चीज लगाते हैं ना, जैसे हम लोग भारतीय लोग तो भाई रोटी लगाते हैं, तो जैसे हम लोग रोटी लगाते हैं एक चूहे के लिए, वैसे ही दुनिया जो है मटीरियलिस्टिक थिंग्स जो है हमारे लिए लगाती, ताकि हम भी लालच में आ जाएं और खिंचे चले आए पिंजरे के अंदर। और हम आ भी जाते हैं लालच में। किसी के पास स्कूटी है तो उसे चाहिए बाइक, जिसके पास बाइक है वो चाहता है गाड़ी, जिसके पास होंडा सिटी है उसे चाहिए BMW। ऐसे करके हमारी कभी भी इच्छाओं का तो पार लगता ही नहीं है कि नहीं, है ना। चलो यहाँ पे वो क्या यूटिलिटी कॉन्सेप्ट एंड एवरीथिंग, यहाँ पे सब कुछ आ जाता है इस्तेमाल में। हम लोग इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स तो इसे स्टडी कर ही रहे होंगे। चलो सो ये है आपकी कहानी। अब इस कहानी को आपको समझ में आ गया ना कि क्या थीम है, कैसी थीम है, क्या बात हो रही है। एक इंसान की जो चूहा का पिंजरा बेचता है और उसका थिंकिंग क्या है, नेगेटिव माइंडसेट है उसका दुनिया को लेकर के। सो आप अब अपने किरदार को जान चुके, आपको पता है इसमें क्या क्या चीज होने वाली है, किस टाइप से स्टोरी चलेगी। तो अब ट्रेलर देख लिया है तो पहले ना हम देखते हैं इसके पीछे स्टोरी का जो है, स्टोरी के पीछे मैसेज क्या है, ठीक है। अच्छा उससे पहले सो व्हेन वी फॉल फॉर दीज थिंग्स, तो वो कह रहे जैसे ना चूहा जो है वो रोटी के लालच में आकर के पिंजरे में पड़ जाता है, वैसे ही हम लोग ना इस मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लालच में आकर के क्या करते हैं, जब इस पिंजरे में चले जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, ट्रैप कर लेता है वो हमें, टेक्स एवरीथिंग अवे फ्रॉम अस, और हमसे हर चीज जो है छिन जाती है। इस स्टोरी के अंदर अ यंग जेनरस वुमन टेक्स इन द रैट ट्रैप सेलर। अब होता क्या है इस मूवी के अंदर, इस स्टोरी के अंदर एक बहुत ही दयालु सी औरत जो है वो क्या करती है, वो ना रैट ट्रैप सेलर यानी कि हमारा जो चूहे के पिंजरे बेचने वाला आदमी है उसको ना घर में पनाह देती है। दस द जेनरोसिटी एंड काइंडनेस शी शोज, तो वो जो उदारता दिखाती है ना, बड़प्पन दिखाती है ना, उसकी वजह से होता क्या है कि हमारे इस चूहे के पिंजरे बेचने वाले बंदे का, रैट ट्रैप सेलर का माइंडसेट चेंज हो जाता है कि नहीं। हमने कहा ना कि यार देखो उसके ऊपर दुनिया ने सिर्फ अत्याचार ही अत्याचार किया, तो आप उससे क्या उम्मीद करते हो कि वो आपसे प्यार करेगा, वो दुनिया से प्यार करेगा। दुनिया ने उसे ऐसा दिया क्या, उसे भीख मांगनी पड़ती है ना। हम कहते हैं ना कि हम लोग, वो शिकार था, वो हमारी सोसाइटी का शिकार था जिसके अंदर वो सबसे निचले स्तर का था, जहां पे उसे भीख मांगनी पड़ती थी, है ना, जहां पे उसे खाना खाने के लिए, सर्वाइवल के लिए चोरी करनी पड़ती थी। वो चूहे के पिंजरे बेचता था, मुश्किल से बनाता था उनको। तो जब उसके साथ सब ये चीजें हो रही थी तो वो कैसे कह सकता है दुनिया अच्छी है। तो उसका यही नजरिया था कि दुनिया बेकार है, हम भी एकदम पिंजरे में पड़े हुए हैं, है ना, हम भी एकदम चूहे की तरह हैं, हम भी लालच में पड़ जाते हैं। तो उसका माइंडसेट बहुत नेगेटिव था। बट जब उसको किसी ने इतना बड़प्पन दिखाया, अच्छाई दिखाई, तो होता है ना कि सामने वाले की अच्छाई देख करके उसके अंदर से भी अच्छाई निकली, है कि नहीं, कि अगर कोई इतना अच्छा हो सकता है तो फिर वो होता है ना होप कि हाँ दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है, यहाँ पे अच्छे लोग हैं और अच्छों के साथ अच्छा ही होना चाहिए। सो वहां पे ना उसका एक ये पूरा का पूरा जो है आप कह सकते हो बदलाव आया। दिस स्टोरी टीचेस अस अबाउट द एसेंशियल ह्यूमन गुडनेस वी ऑल मस्ट पोजेस। ये स्टोरी हमें बताती है कि, है ना, एक जरूरत है कि हमारे अंदर अच्छाई होनी चाहिए, क्योंकि अच्छाई जो है ना वो सामने वाले को प्रेरित करती है कि हम भी, देखो होता है ना अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा, वैसा वाला कह सकते हो। और आप समझ रहे हो यहाँ पर कि अच्छाई जो है ना, अगर आप किसी के साथ अच्छे हो, सामने वाला आपके साथ कैसा भी है, लेकिन क्या होगा इवेंचुअली ना वो आपकी अच्छाई देखेगा। और वही है कि जब आप किसी के साथ इतने अच्छे हो तो उसके अंदर की भी अच्छाई जो है ना आप कहीं ना कहीं क्या कर सकते हो, अवेकन, जागरूक कर सकते हो। अच्छा अब यहां पर हम देखते हैं थीम। सो बेसिकली ना मैं बताऊं यहाँ पे मेजर थीम जो है वो ये है कि आप अगर अच्छे हो, अगर आप ये गुडनेस, है ना, एसेंशियल गुडनेस पोजेस करते हो तो आप किसी के अंदर की अच्छाई को भी जागरूक कर सकते हो। ठीक है, यहां पर एक और है आइसोलेशन। अगर मैं बोलूं तो आइसोलेशन की थीम भी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, साथ ही साथ हमें यहां पर क्या देखने को मिलेगा, यहां पर हमें यह थीम भी देखने को मिल रही है दैट मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स आर प्रोन टू फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ मटेरियल बेनिफिट्स, हाउएवर एवरी ह्यूमन बीइंग हैज एन एसेंशियल गुडनेस दैट कैन बी अवेकन थ्रू अ ह्यूमन बीइंग हैज द टेंडेंसी टू रिडीम हिमसेल्फ फ्रॉम डिसऑनेस्ट वेज। सो होता क्या है, ठीक है, आइसोलेशन, ऊपर से हमें यह देखने को मिलता है कि कैसे कैसे हमारा जो इंसानी बर्ताव है ना, बिहेवियर है, वो क्या है कि हम लोग मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागते हैं एंड यही हमारा ट्रैप है, यही हमारे लिए, यही चीजें हमारी रोटी हैं जो हमें खींचती हैं, है ना, जैसे चूहा खींचा चला जाता है उस रोटी की ओर, कि हम भी इन चीजों के पीछे खींचे चले जाते हैं और अल्टीमेटली इस ट्रैप में फंस जाते हैं। बट इवेंचुअली अगर कोई हमसे बहुत अच्छा है, अगर हमसे कोई बहुत ही उदार है, बहुत ही प्रेम से बात करता है, प्यार से, जेनरस है, तो हम क्या करते हैं, हमारे अंदर की भी इच्छाई बाहर आ सकती है और नजरिया इंसान का चेंज हो सकता है दुनिया देखने का, है ना। और हमेशा तरीके होते हैं, अगर आप गलत रास्ते पर, वो होता है ना कि पश्चाताप, है कि नहीं, या फिर अपने आप को ठीक करने के, इट्स नेवर टू लेट, है ना, इट्स नेवर टू लेट टू बी सॉरी। आप अगर क्या कहते हैं, अगर आप समझ चुके हो कि आपने गलती करी है तो आप उसे रिडीम कर सकते हो, बस अंडरस्टैंड करना जो है वो जरूरी होता है। ठीक है, चलो सो
अब स्टार्ट करते हैं इसी के साथ हमारे चैप्टर एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के. सो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल rat traps of wire. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. But even so, the business was not especially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. अब वो बोल रहे हैं कि एक बार की बात है, एक आदमी था जो क्या करता था, जो छोटे छोटे चूहे के पिंजरे जो है तार से बने हुए, वायर से बने हुए बेचा करता था. वो उसे अपने आप बनाया करता था अपनी खाली समय में. कभी कभार वो बनाता कैसे था, कभी कभार वो उसका मटेरियल है ना भीख मांग करके इकट्ठा कर लिया करता था स्टोर से, या फिर वो कभी कभार बड़े बड़े फार्म्स, बड़े बड़े खेतों से उसका मटेरियल इकट्ठा करके चूहे के पिंजरे बनाया करता था खुद से और उन्हें बेचा करता था. लेकिन हुआ क्या कि उसका बिजनेस ना इतना कोई अच्छा नहीं चल रहा था कि बहुत चूहे के पिंजरे बिक रहे हैं और बहुत पैसा आ रहा है. नहीं, मुश्किल से ही उसका बिजनेस जो है वो चल पा रहा था. सो इस वजह से ना उसे अपना पेट भरने के लिए कभी कभार भीख मांगनी पड़ती थी, तो छोटी मोटी चोरी भी करनी पड़ती थी ताकि अपना गुजारा कर सके. और फिर हुआ क्या, अब वो उसके आपको हुलिया बता रहे हैं कि फटे हाल कपड़ों में था बेचारा, है ना, एकदम. और साथ ही साथ उसके जो गाल थे, मतलब आप देखो कि ही वॉज, आप कह सकते हो अच्छा हट्टा कट्टा नहीं था, उसे रोटी नहीं मिलती थी, सूखा सा बंदा था जिसके गाल भी ऐसे एकदम पिचक गए थे. ठीक है, अंदर सूख जाते हैं ना गाल, तो अंदर चले जाते हैं. जैसे मम्मी बोलती नहीं है, नानी के घर जाओ तो नानी क्या बोलती है, जब भी हमें गर्मियों की छुट्टियों में तो देखती है तो कहती नहीं है राम देखना बिल्कुल नहीं खाता है, गाल अंदर एकदम चले गए इसके, है ना. और नानी फिर बहुत सारा खाना खिलाती है, तो हम खाना वाना खाते हैं तो एकदम प्लम्पी से हो जाते हैं. सो वही वाला सीन है कि ये तो प्लम्पी नहीं था, ये तो प्लम्प नहीं था. कैसे नहीं था, इसके पास थोड़ी तरह खाना पीना था कि एकदम अय्याश जिंदगी ऐशो आराम की जी रहा था. नहीं, उसको तो बेचारे को खाना नहीं मिलता था, भीख मांगता था, चोरी करता था, तो उसके गाल एकदम ऐसे अंदर चले गए थे. ठीक है, और साथ ही साथ क्या था, उसकी आंखों में भी जो है भूख नजर आती थी. तो वो अब यहां पे देखो ना कि वो होता है ना दुनिया के काम में और पीड़ा में पीड़ित इंसान है ये प्रॉपर. ठीक है, और पीड़ित इंसान है मतलब, तो उसका नजरिया भी दुनिया को लेकर के वैसा ही होगा. सो आपको पूरा उसका यहां पर सिनेरियो बता दिया है. ठीक है, अब आगे देखो. नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगबॉन्ड who plods along the road left to his own meditations. But one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas and its cities and villages was nothing but a big rat trap. It had never existed for any other purpose than to set baits for people. अब ना क्या हुआ, क्या देखो इस बंदे के पास ऐसा तो है नहीं कि ही हैड लॉट ऑफ वर्क टू डू, कि उसका जो है पूरा दिन ऐसे बिजी रहता था, बड़े काम वाम बिजनेस उसके चल रहे थे. एक बेचारा छोटी सी चीज करता था, है ना, चूहे के पिंजरे बना करके बेचता था. वो भी वो खुद बनाता था, है ना, वो भी वो क्या कहते हैं उधार लेकर के मांग करके स्टोर से या फार्म से बनाता था. बिकते भी नहीं थे, है ना, सूखा सा था बेचारा, ना तो भरपेट खाना खा पाता था. ठीक है, तो ये सारी उसके साथ प्रॉब्लम चल रही थी. अब हुआ क्या कि वो बोल रहे हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उसकी लाइफ कितनी सैड थी. ही हैड नथिंग टू डू, अकेला रहता था, ना कोई फ्रेंड, ना कोई इंसान बातचीत करने के लिए, और उसकी लाइफ बहुत बोरिंग थी. एक जैसा रोज एक जैसा दिन कि उठो जाओ, जा करके पिंजरा बनाओ, फिर बेचने के लिए निकलो, नहीं बिकता है तो फिर वही छोटी मोटी चोरियां करो, ये करो. तो एक जैसा दिन हुआ करता था उसका, और बहुत ही आप कह सकते हो डल एंड बोरिंग जिंदगी हो चुकी थी उसकी, है ना. अब वो कह रहे हैं कि ये जो वैगबॉन्ड मतलब कि एक होता है ना वॉन्डरर, इधर से उधर घूमने वाला बंदा, आवारा एक टाइप से आप कह सकते हो. ठीक है, सो जो कैसे प्लॉड अलोंग द रोड, जो सड़क किनारे ऐसे हेवीली यूं 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 करके ऐसे चलते हैं ना अपन, एकदम जैसे पैर पटक पटक के हेवीली, जैसे बहुत थक जाते हैं, बहुत बोझ उठा रखा है, तो अपन ऐसे पैर पटक पटक के ऐसे पटक पटक के चलते हैं ना, तो उसी को प्लॉट कहते हैं. सो कह रहे कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितनी दुख भरी थी उसकी जिंदगी, कितनी एक जैसी डल एंड बोरिंग लाइफ थी उसकी, है ना. आप इस बंदे को देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ठीक है वॉन्डरर है, इधर से उधर भटकता रहता है, लेकिन क्या है, लेकिन बहुत ही बेकार सी जिंदगी उसकी. ठीक है, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस. बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू, अब यार ऐसा कुछ उसके पास करने को था नहीं, ऐसे उसके कुछ बिजनेस चल ही रहे थे, ऐसा वो पूरे दिन बिजी रहता नहीं था. तो हुआ क्या, बेकार सी जिंदगी चल रही थी, कुछ था नहीं करने को. सो वो अपनी सड़क किनारे ऐसी पैर पटक पटक के हेवीली जो है चल रहा था. तभी ना एक दिन उसके दिमाग में आई सोच, उसको एकदम से ऐसा कोई थॉट उसके दिमाग में, ठीक है, आइडिया आया, और वो उसके बारे में सोचता चला गया, और उसको किस कंक्लूजन पे आया. ऐसा होता ना हमारा जब हम बहुत खाली होते हैं तो बड़े खुराफाती से हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं, वैसे इसके दिमाग में एक थॉट आया. अब वो थॉट आया ये कि देखो जो है ना
अब क्या हुआ, हाँ ये जो थॉट था उसे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, वो इसके बारे में और सोचने लगा कि हाँ यार सही है, मतलब ये दिमाग में आया ऐसा होता है फिर ऐसा होता है। तो हम होता है ना कि एक लंबा एक सोच आई, एक थॉट आई, एक दिमाग में आइडिया है, उसके ऊपर फिर और चलता चला जाता है हमारे दिमाग में। फिर वो जो सोच का प्रोसेस है फिर वो खत्म ही नहीं होता, फिर हम अपनी ख्याली पुलाव ही पकाने लग जाते हैं, ऐसा भी है ये भी है ये। तो अपने दिमाग में थ्योरीज जो है उसके दिमाग में आ रही थी, ठीक है। अब हुआ क्या, उसके दिमाग में ये आया कि देखो ये रैट ट्रैप जो है ना, क्या है कि जैसे मैं रैट ट्रैप्स बना रहा हूं वैसे ही पूरी दुनिया रैट ट्रैप है, वैसे ही पूरी दुनिया रैट ट्रैप है। अब चाहे फिर उसकी जमीनें, उसका समुद्र, उसके शहर, उसके गांव, जो भी है ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ एक बहुत बड़ा सा रैट ट्रैप है ना। और इसका कोई और पर्पस नहीं है कि ये यहां पर क्यों है, ये यहां पर इसलिए है ताकि हम जैसे चूहा होता है ना, चूहा क्या है, पिंजरे में फंसाने के लिए चूहे को रोटी लटकाई जाती है, वैसे हम चूहे हैं। यहाँ पे कंपैरिजन है, मेटाफर है कि हम इंसान चूहे हैं और हमें इस दुनिया के लालच में जाल में फंसाने के लिए अलग अलग यहाँ पर चीजें मौजूद हैं जो क्या करती हैं, हमें अपनी तरफ ललचाती हैं, हम उनके पीछे भागते हैं, फिर हम जाल में फंस जाते हैं और हम निकल नहीं पाते। तो ये उसके दिमाग में सोच आई और भाई उसे जो तो मजे आए, उसने जो तो उस सोच को एंड नहीं किया, वो सोचता चला गया कि हाँ ये भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है। अब उसने आगे सोचा कि इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज, शेल्टर्स एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोक, एंड एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट इट क्लोज्ड इट ऑन हिम एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड। वो कह रहे वैसे ही ये पता है ये दुनिया हमें क्या देती है, हमें पैसा, खुशियां, शेल्टर, फूड, हीट, क्लोथिंग, है ना, मोस्टली मटीरियलिस्टिक चीजें हमें ऑफर करती है। जैसे हम चूहे को फंसाने के लिए लालच देते हैं ना चीज का, वैसे ही दुनिया हमें फंसाने के लिए इन सब ये सारा मोह माया, समझ रहे हो, मोह माया का लालच देती है ये दुनिया हमको। और हम क्या करते हैं, है ना, हम जब इसके अंदर लालच में आकर के, है ना, ये बेट की तरह, ऐसे लालच की तरह हमें लटका दे, ये यहाँ पे चीजों को ना दुनिया में रखी गई हैं ये चीजें लालच देने के लिए हमको, और हम जब इस लालच में क्या आ जाते हैं, पड़ जाते हैं, और जब हम इस लालच के पीछे भागते हैं इसको पाने के लिए, तो बस क्या होता है, ये जो है पिंजरा हम पे बंद हो जाता है, इसमें हम जाल में फंस जाते हैं और फिर सब कुछ जो है एक अंत में आ जाता है, क्योंकि ये कभी खत्म ही नहीं होता है ना। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। कह रहे वैसे भी देखो उसका ये सोचना लाजमी है, दुनिया के बारे में एक पॉजिटिव एटीट्यूड वो नहीं रखता है, नेगेटिव एटीट्यूड रखता है। क्या चाहते हो आप लोग उससे कि जब उसे जिंदगी में हर एक चीज के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, एक वक्त की रोटी के लिए भीख मांगता है, चोरी करता है, तो वो दुनिया को क्या बोलेगा कि बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया है, वाओ, है ना, मतलब आई एम अ बार्बी गर्ल इन अ बार्बी वर्ल्ड, देयर इज नो बार्बी वर्ल्ड फॉर हिम। उसके लिए कोई बार्बी वर्ल्ड नहीं है, वो यहाँ पर पीड़ित है, वो यहाँ पर परेशान है, ठीक है। और दुनिया उसके लिए कभी भी बहुत अच्छी जगह नहीं रही, दुनिया उसके लिए काइंड नहीं थी, दुनिया ने उसके ऊपर रहम नहीं खाए, उसे बहुत पता है फटकार पड़ी है, मतलब आप समझ रहे हो, जिंदगी में दुनिया की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, है कि नहीं, निचले स्तर पे था, भीख मांगता था, तो उसका एटीट्यूड भी दुनिया की तरफ वैसा ही था। अब वही हम कह रहे हैं ना, यहीं पे तो थीम है कि आप देख रहे हो कि जब बुरा होता है ना जिसके साथ, तो वो दुनिया के लिए बुरा ही नजरिया रखता है, लेकिन अगर उसमें भी अगर एक इंसान अगर उसके साथ अच्छा हो जाए, तो आप समझ रहे हो कि आप वो अच्छाई जो है ना, हिम्मत इतना ताकत रखती है कि आप किसी के अंदर की अच्छाई को जगा सकते हो। अब हम बोलते हैं ना कि आप स्ट्रेंजर्स, मतलब ऐसे इंस्टाग्राम पे बड़े कोट्स वगैरह आते हैं, आपने पढ़े होंगे कि स्माइल टू अ स्ट्रेंजर, है ना, स्ट्रेंजर को देख करके स्माइल करा करो, आपको नहीं पता कि वो कितने बैटल्स अपनी लाइफ में लड़ रहा है। सो यही तो इसके पीछे का मैसेज है कि आपको नहीं पता ना सामने वाले की जिंदगी में क्या चल रहा है, डोंट बी हार्श टू हिम, उसके ऊपर इतने निर्दयी मत हो, किसी के लिए कुछ अच्छा करके देखो, कुछ अच्छे बन करके देखो, है ना। आपको नहीं पता उसकी लाइफ में ऑलरेडी कितनी प्रॉब्लम्स है, और आप अगर अच्छे होते हो, आप ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है, आप और प्रॉब्लम दे रहे हो, तो वो तो फिर और ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा ना कि यार ऐसी ही है दुनिया, यही होता है, देखो इतना ही गलत है। लेकिन उसे अगर कहीं अच्छाई दिखेगी तो उसका नजरिया चेंज होगा, और यही अच्छाई जो है ना, इसमें बहुत ताकत होती है कि आप एक सामने वाले नेगेटिव बंदे को भी पॉजिटिव एटीट्यूड पे ला करके रख सकते हो। सो दुनिया उसके लिए कभी अच्छी नहीं थी, उसके लिए सब कुछ नेगेटिव था, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट। तो इस वजह से ना उसको ना बहुत अच्छा लग रहा था जब वो ये सोच रहा था ना कि हाँ दुनिया ऐसी ही है, हमें फंसाते हैं, ये लालच में फंसाते हैं, है ना, ऐसे ही हमारे लिए लालच रखते हैं, कुछ नहीं है, ये सब मोह माया है, बस मोह माया के पीछे ही हमें भागना पड़ता है, और जो फंस गया मोह माया में फिर मोह माया के जाल से निकल नहीं पाता। सुना होगा तुमने मोह माया का जाल, वही जाल की बात हो रही है ये, ठीक है। It became a cherished pastime of his। अब क्या हुआ, इसके बारे में सोचना, थ्योरी के बारे में होता नहीं, उसे कुछ अच्छा सा लग गया कि वाओ मैंने कितनी अच्छी थ्योरी बना दी, फिलोसफी। सो उसको इस बारे में सोचना बड़ा अच्छा लगने लग गया। During many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bait। अब वो ना क्या करता था अपने खाली टाइम में ना, जब भी वो ऐसे
सड़क किनारे अब कौन सा उस पर बहुत काम है यार, अंबानी की तरह बिजनेस चल रहे हैं। जब भी वो अपना सड़क किनारे ऐसे जोर जोर से पैर पटक के चल रहा होता था तो उसे बड़ा अच्छा लगता था इन चीजों के बारे में सोचना, और वो सोचता था उन लोगों के बारे में जो इस मोह माया की दुनिया में फंस चुके हैं, इस जाल में फंस गए हैं, और फिर वो उनके बारे में सोचता था जो अभी फंसे नहीं है बट फंसने वाले हैं, इर्द गिर्द ही हैं, बस मोह माया में फंसने वाले हैं। ठीक है, अब होता क्या है, वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. Nor was he refused. Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. अब बात क्या हो रही है, यहाँ पे देखो थीम, बहुत सारी थीम चल रही है यहाँ पर, एक कहानी में अनेक, समझ रहे हो, संदेश है तुम्हारे लिए। अब यहाँ पर बात क्या हो रही है कि अब ना ये सारी चीजें तो वो करता रहता था, अब आपको उसकी जिंदगी बताई गई है कि कैसा इंसान था, क्या करता था, क्या सोच थी, ऐसी सोच क्यों आई उसकी, है ना, क्या सोचना उसे पसंद था। अब हुआ क्या कि एक मतलब शाम में, ठीक है, अब स्वीडन के रहने वाले हैं ये, बढ़िया, और मतलब स्वीडन तो कितनी सुंदर जगह है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे इंडिया में कश्मीर, जन्नत देखनी है तो कश्मीर जाओ, वैसे ही दुनिया में और भी कश्मीर जैसी, मतलब मैं बोलूँगी कश्मीर इज़ वेरी प्रिटी, बट उसके कंपैरिजन में नहीं है, लेकिन ठीक है, सुंदर सुंदर और भी जगहें बहुत हैं, तो स्वीडन उनमें से एक है, ठीक है, जो बाहर का कश्मीर कह लो तुम, उस टाइप से है। सो एक शाम को, ठीक है, एक डार्क इवनिंग में, जब वो अपना धीरे धीरे सड़क किनारे चलते चलते जा रहा था, अब उसके पास कौन था यार, रोटी कपड़े मकान की तो लड़ाई है ना, और फिर उसके बाद हम मोह माया में फंस जाते हैं। इस बेचारे के पास कौन सा रोटी कपड़ा और मकान था, वो तो बस रोटी कपड़ा मकान उसे मिल जाए, उसकी नेसेसिटीज पूरी हो जाए, इस चक्कर में वो क्या कर रहा था, स्ट्रगल ही तो कर रहा था, है ना, पिंजरे तो बेच रहा था। सो हुआ क्या कि एक शाम को जब वो अपना धीरे धीरे सड़क किनारे चल करके जा रहा था तो उसकी नजर पड़ी छोटे से घर के ऊपर जो ग्रे कलर का वहां पे सड़क किनारे कहीं पर था। ठीक है, अब वो गया, अब भाई की हिम्मत देखो कि उसने सोचा भी नहीं कि कोई मुझे अपने घर पे क्यों रखेगा, वो एकदम सीधा बिंदास चला गया, तो होता नहीं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ फुल कि नॉक नॉक, हाँ जी सर मुझे आपके यहाँ रहना था, जैसे तुम किसी होटल में आए हो वो तुरंत ही बुला लेगा। पर ठीक है यार, होता है ना कि जब वक्त ऐसा आता है ना जब आपको जरूरत होती है तो फिर आप नहीं सोचते हो, फिर आप बस क्या करते हो, फिर आप सिर्फ एक्ट करते हो। तो इन्होंने भी क्या करा, इस गए वहां पर, इन्होंने नॉक किया दरवाजे पे, ठक ठक, और इन्होंने बोला, पूछा शेल्टर फॉर द नाइट, कि आज रात को मैं क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ। अब हुआ क्या कि उसको रिफ्यूज नहीं किया, उसे मना नहीं किया गया, बल्कि क्या हुआ, मतलब उस बंदे को आदत थी, उसे पता था, वो जाता था लोगों के पास शेल्टर मांगता था कि मैं यहाँ पे ठहर सकता हूँ कि नहीं, लोग उसे मना कर दिया करते थे बुरा सा शक्ल बना करके। लेकिन इस बार जब वो गया उस ग्रे छोटू से कॉटेज में तो उसको किसी ने मना नहीं किया, इंस्टेड हुआ क्या कि उसको वेलकम किया गया, है ना। वो गंदे चेहरे बनाने की जगह जो ओनर था उस घर का, वो था एक बूढ़ा आदमी जिसकी वाइफ नहीं थी, ना ही उसके बच्चे थे, वो खुश हुआ, बल्कि बाकी लोग तो भगा दिया करते थे, बल्कि ये वाला जो मालिक है तो खुश हुआ, है ना, कि अरे चलो कम से कम कोई इंसान तो मिला जिससे मैं बात कर सकता हूँ, जिसके साथ मैं अपना अकेलापन जो है ना बांट सकता हूँ। तो उसने खुशी खुशी इसको अंदर बुला लिया। अब यहाँ पे देखो आइसोलेशन, यहाँ पे देखो लोनलीनेस। अबे हम लोग, तुम समझ नहीं रहे हो यार, जिंदगी में मतलब जैसे बड़े होते चले जाते हैं ना, तो बहुत से लोग हैं जो इस फास्ट मूविंग वर्ल्ड में अकेलेपन के शिकार हैं। और अकेलापन कैसा अकेलापन, जब आप भीड़ में होते हो, है ना, उस टाइम पे भी व्हेन यू आर अलोन, बिकॉज आपके पास कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है, आपके पास कोई साथ में नहीं है जिसके साथ आप अपनी दुख दर्द शेयर कर सको। हमारी लाइफ में अगर छोटी से छोटी इनकन्वीनियंस होती है तो हम सबसे पहले अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल मिलाते हैं, हाँ चिंकी पता है यार ऐसे ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला, ये हुआ, मम्मी तो आज इतना चिल्लाई मेरे ऊपर, है ना, ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और जब हम खुश होते हैं तो हाँ चिंकी तेरे को पता है मेरे साथ ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। तो ये सब क्या है, ये सब कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट कि हम लोग को ना, इंसान यार देखो एक अकेला प्राणी है, ठीक है, और उसे ना अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी चीज़ें शेयर करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। अब वो कोई भी हो, वो चाहे हमारे मम्मी पापा हो, वो चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है ना। सो यही एक्चुअल में बात है कि आइसोलेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आजकल की दुनिया में प्रिवेल करता है, कि एवरीबॉडी इज सो लोनली कि उनको ना बस मतलब चाहिए कोई, कि कोई बात करने वाला हो जिसके साथ हम बैठ करके चीज़ें शेयर कर सके। तो मतलब इंसान अपने तक कब तक ये सारी चीजें रख सकता है, अपनी अचीवमेंट्स, अपने सॉरोज, अपने सारी चीजें यार, दुख दर्द, खुशियां, है ना, अपने इमोशंस किसी के साथ तो बांटना चाहता है, तभी तो हम इतने रिलेशंस बनाते हैं। लेकिन आजकल तो सब लोग अपनी अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं कि लोनलीनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से काफी डिप्रेशन वगैरह भी होता है ना। सो यहाँ पर एक्चुअल में उसी आइसोलेशन की बात हो रही है कि कैसे ये जो बूढ़ा आदमी है जिसकी बीवी भी नहीं थे, बच्चे भी नहीं थे, कितना लोनली था और उसने कितने समय से लोगों से बात नहीं करी थी, अकेले रहता था, कि वो जब देखता है ना कि कोई अजनबी मेरे घर पे है, बाकी लोग तो भगा दिया करते थे मुंह बना करके, अरे जाओ जाओ यहाँ से, ऐसे इंसान ने स्वागत किया उसका
वो खुश हो गया कि थैंक गॉड इतने टाइम बाद मुझे कम से कम कोई इंसान मिला जिसके साथ मैं अपना अकेलापन बांट सकूंगा, मैं बात कर सकता हूं, किसी से बात करने के लिए मुझे मिला। सो आइसोलेशन का शिकार था वो इंसान, और उसने जल्दी से तुरंत खुशी खुशी हमारे रैट ट्रैपर को, रैट ट्रैप सेलर को जो है अपने घर में पना दी। Immediately he put the porridge pot on the fire, और तुरंत उसने दलिया बोलो खिचड़ी बोलो, पॉरेज का मतलब यही होता है खिचड़ी दलिया, ठीक है। सो उसने क्या किया, जैसे ही उसके घर में वो आया ना मेहमान, तो होता नहीं खातिरदारी, कह रहे कोई बंदा तो आया, चलो थैंक गॉड पहली बारी कोई आया है, अब मैं कम से कम बात कर सकता हूँ, है ना, मैं थोड़ा बहुत अपना लाइफ का शेयर कर सकूंगा, यार अकेलेपन में मर गए थे। सो हुआ क्या कि उसने तुरंत, जैसे ही वो हमारा रैट ट्रैप सेलर आया ना, उसने तुरंत हमारे अंकल ने जो रह रहे थे उस कॉटेज में, तुरंत उन्होंने खिचड़ी या जो दलिया है ना उसको क्या कर दिया, गर्म होने रख दिया, चढ़ा दिया। हमारे यहाँ पे मेहमान आते हैं तो हम चाय बनाते हैं, हम लोग है ना मिठाइयाँ लाते हैं, समोसे वमोसे खिलाते हैं। यहाँ पे भाई साहब खिचड़ी खिला रहे, दलिया कि रुको रुको दलिया खाओगे तो यहाँ पे ठीक है, उन्होंने ना दलिया जो है, जो आपका खिचड़ी है, वो आग पे रख दिया गर्म होने के लिए, ताकि वो क्या कर सके, उन्हें खिला सके, हमारे रैट ट्रैप सेलर को, अपने अतिथि को खिला सके। तो हुआ क्या कि इन्होंने ना फिर डिनर विनर करवाया उसको, भाई पूरी आओ भगत करी, पूरी अच्छे से प्रॉपर खातिरदारी करी उस इंसान ने कि आया है मेरे घर पे कोई, ठीक है अजनबी है बट चलो मेरा अकेलापन दूर कर रहा है, तो साथ में उसको खाना खिलाया, उसके लिए खाना बना दिया, खिचड़ी बनाई। फिर उसके बाद वो जो सिगार होता है ना, वो ऐसा टबैको रोल इतना बड़ा सा सिगरेट सिगार, उसको आधे में से काट करके शेयर करा कि मैं तो चलो करूंगा ही करूंगा, तुम भी साथ में बैठो, है ना, तो देख रहे हो आप आओ भगत कितनी अच्छी कर रहा है वो इंसान। सो इस तरीके से हुआ, और उन्होंने साथ में बैठ करके क्या किया, पाइप स्मोक किया, ठीक है। चलो आगे क्या हुआ, इन फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड Mollis with his guest until bedtime. The old man was just as generous with his confidence as with his porridge and tobacco. The guest was informed at once that in his days of prosperity, his host had been a crofter at Ramsau Iron Works and had worked on the land. Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him. Yet that bossy was extraordinary. She could give milk for the creamery every day, and last month he had received all of 30 kroner इन पेमेंट। अब हुआ क्या यहाँ पर हुआ ये कि अब उन्होंने बुलाया भी, खाना भी खिलाया, उन्होंने उनको टबैको रोल भी दिया, तो उन्होंने साथ में स्मोक भी किया, ठीक है, बातें करी थी। तो उन्होंने ना तुरंत की, मतलब होता नहीं है यार, बंदा इतना आइसोलेटेड था कि उसने प्रिपरेशन कर रखी थी कि कभी मेरे घर कोई आएगा ना, चलो दोस्त नहीं है बट कभी कोई रिश्तेदार, कभी कोई मेरे घर आएगा ना, तो सारी चीज़ें हम लोग रखते हैं ना तैयार कि मैं ना उसके साथ ये कार्ड गेम्स खेलूंगा, लूडो बिजनेस सब रखा हुआ है ना, उसके साथ ये कार्ड गेम्स खेलूंगा, ये चीज़ें हमने रख रखी है। सो इस इंसान को मेरे को ऐसा लगता है कि आइसोलेटेड था, इतना ज़्यादा आइसोलेशन का शिकार था, है ना, इतना लोनली था कि उसके पास कोई था तो नहीं बात करने के लिए, बट उसने ना तैयारी पूरी कर रखी थी कि मतलब सच क्यूट गाय कि अगर मेरे पास कोई आएगा ना तो मैं पूरा होता ना फुली पैक्ड, हमारे पास प्लानिंग है कि कोई आएगा तो ये चीज़ें यहाँ पर सेट हैं, ऐसे ऐसे सेट हैं, तो मैं बस ऑफर कर दूंगा। तो हुआ क्या, पहले खाना ऑफर किया, सिगार ऑफर किया, फिर उसके बाद क्या किया, फिर उसके बाद आकर के है ना उनको जो है ना कार्ड गेम, है ना, एक कार्ड गेम है मॉलिस, सो वो कार्ड गेम उनके साथ बैठ करके खेला जब तक सोने का टाइम नहीं हो गया। अब हुआ क्या कि वो जो बूढ़ा सा आदमी था ना, वो भाई अब होता नहीं है कि इतने लंबे टाइम के दुख दर्द दिल में छुपाए बैठा था, अब किसी के साथ तो शेयर करने थे, कोई तो मिला, तो उन्होंने क्या करा, बैठ करके पूरी बातें बताने लगी कि तुम्हें पता है मैं हमेशा से ऐसा नहीं था, इससे पहले तो मैं कहीं बहुत बढ़िया जगह पे काम करता था, मेरी जिंदगी बहुत अलग थी, मैं यहाँ का रहने वाला था, ये था वो था। सो पहली बार कोई बात करने के लिए मिला यार, इंसान अपनी सारे दुख दर्द, सारी चीजें, अपने सारे फेलियर्स, अपनी सारी सक्सेस डिस्कस करता है, वही ये कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि मैं ना हमेशा से, मतलब क्या कहते हैं, जितने कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने पॉरेज सर्व किया, टबैको रोल शेयर किया, उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब होता है दुनिया अपनी जिंदगी के सारे राज खोलने बैठ गए उस स्ट्रेंजर के सामने। वो बताना चालू करा कि देखो मैं ना पहले क्या है, मेरे दिन ना आज तो अलग है, इससे पहले मैं काफ़ी बढ़िया जिंदगी जी रहा था, मैं एज अ क्रॉफ्टर काम करता था रामजो आयरन वर्क्स के अंदर, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक आयरन माइन है ये, है ना। अब यहाँ पर आयरन आप समझ सकते हो ना, उसे स्मेल्टर किया जाता था, यानी कि उसे पिघला करके शेप दिया जाता था, ये सारे काम होते थे, ये आयरन की माइन है, ठीक है। अब वहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैं ना क्रॉफ्टर था, मैं मस्त वहाँ पे ये जो आयरन की माइन है वहाँ काम करता था, मेरे दिन बढ़िया चल रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि जब मैं ना काम नहीं कर पाया, है ना, जब मैं आगे जाकर के काम करने योग्य नहीं रहा, है ना, काम नहीं कर पाया, उम्र मेरी बढ़ती गई, तो फिर मेरी जो गाय है उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। कह रहे भाई वही वो होते नहीं कि यही जो, मतलब आप समझो कि अ मैन हु इज इन हिज
50s, एक आदमी जो अपने 50s की एज में है, उनके पास एक डॉग है, तो वो होता है ना कि मैं, मेरे लिए मेरा डॉगी और मेरे डॉगी के लिए मैं, हम दोनों एक दूसरे का सहारा है। सो वैसे ये जो अंकल हैं, ये जो बूढ़े से अंकल हैं, इनका क्या है कि इनका सहारा इनकी गाय थी, ठीक है, कि वही मेरे पास जो मेरी गाय है ना, वही मेरा सहारा है। जब मैं काम नहीं कर पाया, उसने मेरे को बहुत साथ दिया भाई, उसने मेरे को जो है सपोर्ट किया मेरे बुरे टाइम में, है ना। वो उसका नाम क्या, वो कह रहे यस दैट बॉसी वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कह रहे वही अद्भुत एकदम बढ़िया गाय है हमारी, ठीक है। आप मतलब आप एकदम सोच भी नहीं सकते, इतना बढ़िया दूध देती है, इतना तो बढ़िया दूध देती है वो, कि उसके चक्कर में, है ना, हम ना उसका दूध बेच करके उसके चक्कर में मुझे 30 क्रॉनर्स मिले पेमेंट में, अब भी थोड़े दिनों पहले, पिछले मंथ। अब यहाँ पे 30 क्रॉनर है क्या, तो देखो 30 क्रॉनर्स जो है ना, ये करेंसी है स्वीडन की। क्रॉनर क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 30 रुपए, तो वैसे हमारी इंडियन करेंसी है ना, रुपीज, तो वैसे यहाँ पर क्या है, क्रॉनर जो है स्वीडन की करेंसी। तो कह रहे तुम्हें पता नहीं है, बहुत कमाल की भैंस है वो, गाय मतलब, है ना, उससे हमें काफी पैसा मिलता है। और मतलब उसने मेरे को इतना सपोर्ट किया, अभी अभी पिछले महीने, अभी देखो ना, पिछले महीने ना उसने मेरे को 30 क्रॉनर की पेमेंट मिली है उसकी वजह से, बॉसी की वजह से। एकदम अद्भुत गाय है, ऐसे करके वो बोलते हैं। अब स्ट्रेंजर जो क्या है, द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, टुक डाउन अ लेदर पाउच which hung on a nail in the very window frame and picked out the 3 wrinkled 10 kroner bills. These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. The next day, both men got up in good season. The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. अब हुआ क्या कि ना, अब जब उन्होंने पूरा गाय वाय के बारे में बात कर रहे थे, पूरा बता रहे थे, तो उस टाइम पर आप ये समझो कि ये लोग बैठे हुए थे, तो ना वो पूरा बता रहे थे कि तुम्हें पता है मेरा ना हमेशा से जिंदगी ऐसी नहीं थी, हम भी अमीर हुआ करते थे पहले, और हमारे साथ भी बढ़िया चल रहा था बिजनेस। मैं ना अपना मतलब रामजो आयरन वर्क्स में काम करता था, दिन अच्छे थे, लेकिन उसके बाद फिर जब नहीं हो पाया मेरे से वो काम कंटिन्यू, तो मेरी गाय ने मेरा बड़ा ही साथ दिया यार, बड़ी मतलब बॉसी जो है वो अद्भुत ही जानवर है, इतनी बढ़िया। अभी तुम मानोगे नहीं कितनी सही है वो, मतलब उसका जो दूध वगैरह है ना, वो तो भाई अभी अभी पिछले महीने में सोचो मुझे पेमेंट मिली है 30 क्रॉनर्स की। तो उसे ना देख करके, अब उन अंकल को लगा हमारे रैट ट्रैप सेलर की शक्ल देख करके इसे विश्वास नहीं हो रहा है, ये नहीं मान रहा है। तो वो बोले कि तुझे नहीं लग रहा है, तू नहीं मान रहा ना, तेको नहीं लगता ना, तेको लगता है मैं झूठ बोल, रुक तेको दिखाता हूँ, तेको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, रुक। वो गए, उन्होंने वहां से ना, अब क्या हुआ कि वहां पर विंडो फ्रेम, अब विंडो जो थी, विंडो के बाजू में यहाँ पे एक हुक लगा हुआ था, ठीक है, उस हुक में उन्होंने एक लेदर पाउच लटका रखा था। वो गए, उस लेदर पाउच को उठाया, उसमें से ऐसे मुचड़े हुए से रिंकल 10-10 के 3 नोट, ठीक है, 10 क्रॉनर्स के 3 नोट उन्होंने दिखाए, कह रहे ये देख ये मिला है मेरे को अभी एक पिछले महीने ही, और वो भी देख मेरी बॉसी की वजह से, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो प्रूफ करने के लिए, तू नहीं मान रहा था ना, ये देख 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 देख, अब पता चला है ना। और फिर उसके बाद दोबारा से पाउच में रखा और जाकर के उसे लटका दिया। अब हुआ क्या कि अब अगले दिन ना, अब ये लोग अपना फिर ठीक है सो वो गया। अब अगले दिन क्या हुआ कि अगले दिन बढ़िया अपने अच्छे मूड में, अच्छी सुबह एकदम अंगड़ाई लेते हुए बढ़िया एकदम ऐसे, ठीक है, ये लोग उठे। अब उठे तो क्रॉफ्टर जो था वो ना अपनी गाय का दूध निकालने के लिए जल्दी में निकल गया। और क्या है, जो हमारा रेड ट्रैप सेलर था वो भी बिस्तर में से उठ गया, क्योंकि अब भाई देखो जिसके घर में वो आया है, अगर वो उठ चुका है तो ये सोता रहेगा तो अजीब लगता है ना। तो इस वजह से क्या हुआ कि हमारा रेड ट्रैप सेलर भी उठ के चल दिया। They left the cottage at the same time. The crofter locked the door and put the keys in his pocket. The man with the rat trap said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. But half an hour later, the rat trap peddler stood again before the door. He did not try to get in, however, he only went up to the window, smashed the pane, stuck in his hand, and got hold of the pouch. With the 30 kroner, he took the money and thrust it into his own pocket. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. यार चोर को तिजोरी की चाबियां बताइए कहाँ रखी है, तो चोरी नहीं करेगा तो लक्ष्मी जी की आरती थोड़ी उतार करके जाएगा, है कि नहीं। अब वो अंकल ने आकर के चोर को, मतलब भाई हमारे रैट ट्रैप सेलर को ऐसे कि नहीं मान रहे ना, तो तू नहीं मानता है ना, है ना, ये देख 30 क्रॉनर का बिल मिला, ये देख, अब देख अपनी आंखों से, अब तेरे को विश्वास होगा। तुमने पता बता दिया कि तिजोरी की चाबियां कहाँ लटकी हैं, चोरी नहीं करेगा तो कैसे भाई, अभी तो आया, इतनी जल्दी विश्वास कर लिया भाई। ठीक है, अब क्या बोले, अंकल भी जो हैं वो आइसोलेशन का शिकार थे, लोनली थे, बातें कर रहे थे, भावनाओं में बह गए। अब हुआ क्या, अब ये दोनों तो निकल लिए सुबह, है ना। अब दोनों वहां दरवाजे के बाहर खड़े होकर के, हमारे जो वो जो सर हैं जो रामजो आयरन वर्क में काम करते थे, उन्होंने मस्त कुंडी लगाई, बढ़िया तरीके से ताला वाला मारा, ठीक है, चेक वेक किया कि ठीक है ताला अच्छे से बंद है, और फिर वो चल दिए। अब हुआ क्या, इन्होंने एक दूसरे को बाय बोला, चले गए। लेकिन आधे घंटे बाद, हाफ एन आवर लेटर,
ठीक है, आधे घंटे बाद हुआ क्या कि जो है हमारा रैट मतलब चोर भाई साहब वापस आए, रैट ट्रैप सेलर वापस आए, दरवाजे पे खड़े हुए, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, वो गए खिड़की के पास, खिड़की को ऐसे जा करके तोड़ा, खिड़की को तोड़ करके हाथ ऐसे डाल करके वहां से निकाला क्या, वहां से निकाला उन्होंने लेदर का पाउच, उसमें से निकाले पैसे, जेब में भरे और चल दिए। तो भाई अब तुमने बता दिया, चोर को बता दिया कि सुन सुन इधर आ, चोरी करनी है, तिजोरी की चाबी चाहिए, नहीं मानता है, नहीं मानता है कि मेरे पास इतना पैसा है, नहीं मानता है, रुक रुक मैं दिखाता हूँ, ये देख मेरे पास इतना पैसा है, ठीक है, यहीं पर लटका हुआ है, आ करके चुरा लेना। अब जब तुमने चोर को तिजोरी की चाबियां बताई है कहाँ है, तो फिर चोरी तो होगी ही ना साहब, तो वही चोरी हो गई। अब वहां पर अब चोरी हो गई तो हुआ क्या कि एज ही वॉक्ड along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. During the first hour, this caused him no difficulty. Later in the day, it became worse, for it was a big day and confusing forest which he had gotten into. He tried to be sure to walk in a definite direction, but the path twisted back and forth so strangely. अब हुआ क्या कि वो ना सड़क किनारे चल रहा था, बट उसने सोचा कि अपन ने तो चोरी करी है, हम ऐसे तो खुलेआम घूम नहीं सकते हैं, चुपचाप पीछे के रास्ते से, जंगलों के रास्ते से निकलते हैं। तो उसने क्या करा, उसने एकदम ऐसे ऑफ रोड चला गया और जंगल में चला गया। अब जंगल में गया तो भाई जंगल इतना बड़ा, अब हुआ क्या कि जंगल में उसे समझ नहीं आया, कंफ्यूज हो गया जंगल में कि गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जा रहा हूँ, है ना, जा रहा है, जंगल ही खत्म नहीं हो रहा। अब जंगल वो बहुत ही घना था, थिक जंगल था, और उसमें पाथ भी ऐसे घूमे हुए ऐसे रास्ते थे, उसे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, है ना। तो क्या था, वो बार बार घूम करके एक ही जगह आ जाता। ठीक है, ही वॉक्ड एंड वॉक विदाउट कमिंग टू द एंड, मैं चले जा रहे लेकिन एंड में ही नहीं आ रहा, जंगल खत्म ही नहीं हो रहा है। फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। उसे बाद में समझ में आया कि मैं गोल गोल घूम रहा हूँ। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप। फिर उसके बाद एकदम से उसके ना दिमाग में वही थॉट आ गया, दुनिया और दुनिया की मोह माया का जाल, वही जाल है। तो उसको ना ये थॉट्स वापस से दिमाग में आने लग गए चलते चलते। अब हुआ क्या कि नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, वो कह रहा है अब उसकी खुद की बारी आ गया, अब उसी मोह माया के जाल में ये फंस गया, है ना। तो वही बात हुई कि एकदम से जब वो घूम रहा था वो फंस गया, अब उस जंगल में फंस गया, खत्म ही नहीं हो रहा है जंगल, चले जा रहा हूँ, गोल गोल घूम रहा हूँ। उसे जब समझ में आया कि ना यार मैं कहीं पार नहीं पहुंच रहा हूँ, मैं फंस गया हूँ यहाँ, तब उसके दिमाग में देखा वही थ्योरी काम आ रही है यहाँ पर, दुनिया और दुनिया के मोह माया और मोह माया का जाल। और उसने कहा मेरी बारी आ गई, मैं फंस गया हूँ इस जाल के अंदर। ठीक है, he had let himself be fooled by a bait and had been caught। कह रहा यही तो लालच था जो वहां पे लटक रहा था, और मैं देखो लालच में पड़ गया और देखा फंस गया हूं ना इस जाल के अंदर। सो क्या हुआ, वो बोलते द होल फॉरेस्ट एंड इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इट्स thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape। अब वो जंगल की बात कर रहा है, कह रहा है ये जंगल जो है ना, अभी देखो ये जाल है, फंस गया हूं ना, उस लालच में पड़ा, मोह माया में पड़ा, मोह माया का जाल है ये। यहाँ के हर एक ब्रांच जो है, पेड़ की एक एक शाखा, हर एक पेड़, हर एक बुशेस जो हैं, है ना, ये सारी की सारी चीजें मेरे ऊपर इस तरीके से मेरे को कैद कर चुकी हैं, जैसे कि है ना एक पिंजरा जिसमें से मैं बाहर ही नहीं निकल सकता, जिसमें से मैं एस्केप ही नहीं कर सकता, जिसमें से मैं गुजर ही नहीं सकता। इस तरीके से जंगल मेरे लिए जाल बन चुका है। अब वो आगे बोलता है, इट वॉज लेट इन दिसंबर, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, दिस increased the danger and increased all his gloom and despair. Finally he saw no way out and he sank down on the ground, tired to death, thinking that his last moment had come. But just as he laid his head on the ground, he heard a sound, a hard, regular thumping. There was no doubt as to what that was. He raised himself. Those are the hammer strokes from an iron mill, he thought. There must be people nearby. He summoned all his strength, got up and staggered in the डायरेक्शन ऑफ द साउंड। अब हुआ क्या कि समय कौन सा था वो, अब ये सब जो कांड हुआ है ना, चोरी करा है और ये सब, भाई दिसंबर का टाइम चल रहा था, और आप सोचो स्वीडन में दिसंबर का टाइम, भाई इतनी जल्दी रात हो जाती दिसंबर में, और उसके बाद वहां पे तो बहुत कड़ाके की ठंड, बर्फ गिरती थी। सो वैसा वाला सीन वो, और वो जंगल में फंस गया और जंगल में खूब घना अंधेरा होने लग गया। सो अब उसे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। ठीक है, जो है ना अंधेरा वो गिरता चला जा रहा था, होता चला जा रहा था, और जो जंगल है वो खूब घना और काला होता, अंधेरा होता चला गया। इसकी वजह से ना खतरा बढ़ता चला गया। भाई सोचो अंधेरे में, यहाँ अपने घर की लाइट बंद करके जो हम बिस्तर की ओर भागते हैं इतनी जोरों से, ऐसा लगता है पीछे कोई फॉलो कर रहा है, वहां पे जंगल में अगर मेरे जैसा इंसान चला जाए तो मैं मतलब मेरे को पता ही नहीं है मैं क्या ही करूंगी,
हनुमान चालीसा बोलते बोलते मेरी जान प्राण निकल जाएंगे शरीर में से, इतना डर लगता है। तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे हमारे इनकी रैट ट्रैप सेलर की भी हालत खराब हो रही थी, उनके भी एकदम ऐसे प्राण निकलने को हो गए थे, सूख गए थे कि अब क्या होगा, यहाँ पे मैं फंस गया हूँ, अंधेरा भी होता जा रहा है, बाहर भी नहीं निकल पा रहा हूँ, उनकी हालत हो गई खराब। ठीक है, और फिर क्या हुआ, फाइनली उन्हें जब कुछ नहीं समझ में आया ना कि कुछ नहीं कर सकता, तो वो अपने जमीन पे ऐसे घुटनों पे गिर गए जमीन पे और अपना लेट गए। उनके अंदर ना बिल्कुल भी वो ताकत नहीं बची थी, एकदम ऐसे होता ना कि मर जाएंगे, इतने थक गए हैं। लेकिन हुआ कि जैसे ही वो ऐसे जमीन पर लेटे थे ना, तो जमीन पर लेटते उनको ना आवाज आई, ऐसे पटकने की कोई चीज, थम थम होता है ना जब आप हथौड़ा जमीन पे मारो तो पट फट फट वो जो आवाज आती है, धम धम धम, उन्हें वो धम धम आवाज आने लगी। तो वो समझ गए कि अरे आसपास कहीं पर क्या है, आयरन मिल है, यानी कि वहां पे आयरन मिल है तो लोग भी होंगे। तो पूरी ताकत इकट्ठी करके वो जो भागे उस आयरन मिल की ओर। ठीक है, तो रास्ते में वो उस आवाज को सुनते सुनते उस आवाज का पीछा करते करते पहुंच गए कहां, रामजो आयरन वर्क्स। वही बात है ना, जहां से चोरी करी थी घूम फिर करके वहीं आए, कर्मा कर्मा। So, of the Ramsau Iron Works, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill, and forge. In the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal, which led to a large inland lake. And in the wintertime, the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal क्रेट्स। अब हुआ क्या कि वो रामजो आयरन वर्क्स के बारे में बता रहे हैं कि जो क्या है ना, जो अब तो बंद हो चुके हैं, लेकिन ऐसा पहले नहीं था। वो क्या थी, काफी ज्यादा, है ना, पहले की बात हो रही है, क्या थी, काफी ज्यादा पॉपुलर थी। और हमने बताया ना, स्वीडन जो है अपने आयरन माइल्स के लिए बहुत, आयरन मिल्स के लिए बहुत ज्यादा क्या है, फेमस है। अब यहां पर क्या हुआ कि वो बता रहे कि पहले ऐसा नहीं था, है ना। रामजो आयरन वर्क के अंदर क्या होता था, स्मेल्टर करने के लिए, यानी कि लोहा पिघला करके उसे शेप देते हैं ना, अलग अलग आकार, वो चीज करने के लिए काफी फेमस था। रोलिंग मिल, वहां पे क्या होता था, शीट को ऐसे उसमें रोल किया जाता था। ठीक है, तो भाई आयरन मिल है, अलग अलग चीजें वहां पे होती थी, लोहा पिघला करके चीजें शेप दिया जा रहा है, आयरन की शीट्स बनाई जा रही हैं, है ना। देखो फॉर्ज क्या होता है, अ शॉप वेयर मेटल इज हीटेड। तो ये क्या है, फॉर्ज यानी कि जहां पे आप लोहा पिघलाते हो, वही। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि जब गर्मियों का टाइम होता था ना, तो लॉन्ग लाइंस ऑफ हेवीली लोडेड बार्जेस, कि वहां पे जब गर्मियों का टाइम होता था तो लंबी लंबी लाइनें लग जाती थी, है ना। ऐसी फ्लैट बॉटम, ऐसी तुमने बोट देखी है जिस जो ऐसे ऐसी सी होती है, ऐसे फ्लैट बॉटम, इसके ऊपर सामान रख करके आता है ना। ऐसी बोट होती है जिसका बॉटम फ्लैट होता है, इसके ऊपर एक बंदा खड़े होकर के चप्पू चलाता है, उस टाइप का कुछ बोट्स जो थी, है ना, वो उस पे सामान रख करके इधर से उधर लाया जाता था। ठीक है, तो ये वो बता रहे हैं कि यहाँ पर काम कैसा चलता था, है ना। यहाँ पे इनलैंड लेक, यहाँ से सामान उठा करके लेकर जाते थे, वहां से सामान लेकर के आते थे, है ना, शिप में उसको लोड करते थे, ये सारा सीन वहां पर चलता था। अब होता क्या था कि जाहिर सी बात है, आयरन माइन है, पूरा का पूरा मिल चल रही है, वहां पे लोहे को पिघलाया जा रहा है, तो वहां पे हीट जनरेट करने के लिए, गर्माहट से तो पिघलाओगे, है कि नहीं, है ना। तो वहां पे हीट जनरेट करने के लिए खूब सारा कोयला आता था, और कोयला आता था तो कोयले को क्या करा जाता था, कोयले को ना, है ना, कोयले से भट्टियां जो है जलाई जाती थी और उसमें लोहा पिघलाया जाता था। तो वो कोयले का जो वो होते ना कि धुआं जो है, उससे ना पूरी की पूरी जो सड़क है वो काली हो जाती थी। तो वो आपको यही बता रहे कि रामजो आयरन वर्क्स। अब ये हुआ क्या कि हमारा जो रैट ट्रैप सेलर है वो उठ करके भागा और वो पहुंचा कहाँ, वहीं पर जहां हमारे वो अंकल जी जो हैं वो पहले काम करते थे रामजो आयरन वर्क्स में, वो वहां जाकर के पहुंचा। अब हुआ क्या कि during one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with the long iron bar, returning in a few moments dripping with perspiration, though as was the custom he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. अब वो बोल रहे कि वहां पर क्या हुआ कि ये ना ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स, कि अब ये क्या था, दिसंबर के टाइम की बात है, जब हमारे रैट ट्रैप सेलर को भी बता रहे ना, दिसंबर की बात है, अंधेरा काफी हो गया था, वो फंस गया था जंगल में। तो बता रहे कि वहां पे क्या चल रहा था रामजो आयरन वर्क में, कि वहां पर ना क्रिसमस का टाइम था, क्रिसमस आसपास था, दिसंबर में क्रिसमस का टाइम था, क्रिसमस आसपास था। जो मास्टर स्मिथ था, यानी कि जो वहां पर मेन जो लोहार था ना, जो मास्टर था, वो क्या कर रहा था, वो और उसका हेल्पर, वो लोग साथ में ना कहाँ बैठे हुए थे, वो जो फॉर्ज है ना, ठीक है, फॉर्ज यानी कि दुकान जहां पे लोहा पिघलाया जाता है, वो वहां पे कोने में अंधेरे में बैठे हुए थे, भट्टी के पास इंतजार कर रहे थे कि वो जो लोहा है वो पिघल जाए, है ना। तो बार बार क्या जाते हैं, वो बार बार जाते उसको ऐसे हिला करके आ जाते, जैसे हम जाते हैं ना, इंतजार नहीं हो रहा होता है कि खाना कब बनेगा, जा करके उसको हिला करके आ जाए, तो वो क्या करते हैं, वो जाकर के उसे हिला करके आ जाते हैं कि जल्दी से वो क्या है, वो जल्दी से पिघल जाए। ठीक है,
अब एवरी नाउ एंड देन दे गॉट अप टू स्टेयर द ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार, लंबे से आयरन के बार से, है ना, उसे ऐसे लोहे को पिघला करके घुमा करके आ जाते ताकि जल्दी पिघल जाए। फिर क्या हुआ, जैसी ना वो इतनी ज्यादा गर्माहट, अब आपको क्या लगता है गैस के ऊपर पिघला रहे थे भाई, वो ज्यादा गर्माहट, उसमें बहुत ज्यादा हीट चाहिए रहती है, सो इतनी हीट वहां पे से प्रोड्यूस हो रही थी, वो जाते थे उसको ना जाकर के ऐसे हिला करके आते थे कि जो लोहा है जल्दी पिघल जाए। तो इतनी सी देर में ना उनके पूरे पसीने छूट जाते थे क्योंकि बहुत गर्मी थी, तो ऐसे टप 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 पसीने से तर हो जाते थे वो, ठीक है, और फिर आकर के अपना बैठ जाते। सो क्या था कि उन्होंने कपड़े कैसे पहने थे, लॉन्ग लंबी लंबी शर्ट्स और नीचे लकड़ी के जूते डाले हुए थे। सो वो ये बता रहे कि रामजो आयरन वर्क्स में कुछ इस तरीके से काम चल रहा था। ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉर्ज। जब हुआ क्या कि उस समय पर ना बहुत सारी अलग अलग आवाजें आ रही थी, कोई थंपिंग की आवाज थी, कोई कहीं काम चल रहा था, आप समझ रहे हो ना कि एक वर्कशॉप जैसी होती है। सो उस दुकान में क्या है, लोहा पिघलाया जा रहा था, सब लोग अपने अपने जो है काम करने में लगे थे, तो बहुत सारी आवाजें आ रही थी वहां से। द बिग बेलोज groaned and the burning coal cracked. The fire boy shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter. Outside roared the waterfall, and a sharp north wind whipped the rain against the brick tiled roof. It was probably an account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close to the furnace. अब हुआ क्या कि वहां पे बहुत सारी आवाजें आ रही थी, बहुत सारे अलग अलग काम चल रहा था, आवाजें आ रही थी। अब क्या क्या आवाजें थी, देखो, बिग बेलोज। क्या होता है कि आप ना वहां पे आग को जलाए रखने के लिए, हम होता है ना ऐसे करके, आपने मूवीज कार्टून्स में देखा होगा, ऐसे एयर बलून टाइप का होता है जिसको ना आप ऐसे करके ऐसे ऐसे चलता रहता है वो, क्योंकि क्या है, जहां पे आग जल रही है उसमें हल्की सी हवा मारते हैं तो वो आग और भड़कती है ना, और अच्छे से जलती है। तो वो जो बिग बेलोज थे ना, बेलोज का मतलब है कि वो ऐसे ऐसे करके प्रेस हो रहे थे ताकि उसमें आग में हल्की हल्की टाइम टू टाइम हवा जाती रहे, ठीक है, और वो आग जो है जल्दी रहे, बुझे ना। सो वो क्या हो रहे थे, वो बिग बेलोज जो हैं वो क्रैक कर रहे थे, तो उससे क्या हो रहा था, उससे आवाज हो रही थी। फिर उसके बाद एक फायर बॉय जो है, वो फायर बॉय क्या कर रहा था, ऐसे फावड़े से उठा करके चारकोल उसमें डाल रहा था, किसमें, भट्टियों में डाल रहा था, उसकी अलग आवाज आ रही थी, है ना, तो उसमें से क्लैटर आवाज आ रही थी। जब आप फावड़े से कोयला उठाते हो, भट्टियों में डालते हो, उसकी अलग आवाज आ रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि पास में वाटरफॉल था, और जो यहाँ क्या आयरन, रामजो आयरन में जो आयरन वर्क्स है, इसकी जो छत थी वो किसकी थी, वो ना ब्रिक टाइल्ड, वो ईंटों के ऊपर वैसे टाइल की तरह से, देखा है आपने, ऐसी वाली छत होती हैं, उसके ऊपर ऐसे टाइल 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 टाइप का लगा रहता है, ईंटों वाला, उस टाइप की छत थी। तो अब क्या हुआ कि वहां पर साइड में वाटरफॉल था, तो वाटरफॉल से होता ना, जब वाटरफॉल का पानी गिर रहा होता है, हवा चले तो वो पानी की छींटें यहाँ पे आकर के लगती हैं, तो पास में वो वाटरफॉल भी था, उसकी पानी की छींटें जो हैं वो भी जब छत पे लग रही थी तो उसकी अपने आप एक आवाज निकल रही थी। तो अब इन सभी आवाज में ना हमारे जो रैट ट्रैप सेलर है उसने फायदा कैसे उठाया कि उन सभी आवाज के अंदर उसने चुपचाप दरवाजा खोला और वो जाकर के वहां पे भट्टी के पास खड़ा हो गया। अब इतनी आवाज के अंदर ना किसी का ध्यान ही नहीं गया कि किसी ने दरवाजा खोला है और अंदर आया, लेकिन हमारे उन मास्टर का, वो मास्टर जो थे ना लुहार, उसका ध्यान तब गया जब उन्होंने देखा कि अरे कोई पाजू में आकर के कहाँ भट्टी के पास खड़े हो गया एकदम, क्योंकि सर्दी का महीना तो वो हाथ सेक रहा था कि बहुत सर्दी है भाई, ठीक है। सो वो भट्टी के पास आकर के खड़ा हुआ, तब उनका ध्यान गया कि अच्छा कोई अंदर आ गया, ठीक है। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come in to warm themselves in front of fire। अब वो कह रहे हैं कि वैसे कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि ऐसा होता रहता था कि जो पुअर, जो गरीब, ये वो होते हैं ना बंजारे टाइप्स, गरीब जो बेचारे इधर उधर भटकने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि इतनी सर्दी के मौसम में, है ना, जब उनको शीशे में से, है ना, धुएं वाला शीशा, ऐसा शीशा क्योंकि अंदर धुआं है, स्मोक है, तो शीशे के ऊपर वो ऐसे सूट यानी कि धुआं लग जाता था। तो कह रहे वो शीशे में से ना उनको गर्माहट और उनको आग जलती नजर आती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसे जो गरीब लोग हैं वो क्या करते हैं, जो इधर से उधर घूम रहे होते हैं, भटक रहे होते हैं, जिनके पास सर ढकने को रात में, है ना, जगह नहीं होती है, तो वो ऐसे फॉर्ज में ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहां पे भट्टी जल रही होती है ना, रोशनी देख करके, ताकि वो एक सही जगह पर, एक गर्म जगह पर रात बिता सके। तो वो बोले यही होता है ना। तो जो ब्लैक स्मिथ था ग्लांस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। तो जो ब्लैक स्मिथ था, जो है ना लुहार था, उसने ना ज्यादा कुछ अटेंशन पे नहीं करा, वो अपना काम कर रहा था। पीछे आवाज में जो है रैट ट्रैप सेलर आया, और वो आवाज में आकर के उसने क्या करा, आवाज में जब वो आया तो उसने आकर के वहां से, है ना, पूरा का पूरा क्या कहते हैं, इतनी सारी आवाज चल रही थी, कोई चारकोल डाल रहा है, कोई कुछ कुछ कर रहा है, तो पता तो चला नहीं, लेकिन जब वो आकर के वहां खड़ा हुआ तब लुहार की जो है नजर पड़ी कि यार यहाँ पे तो कोई खड़ा है। बट उसने भी कैजुअली देखा कि हाँ आया होगा कोई, आते रहते हैं यहाँ पर लोग, ठीक है, उसने भी कुछ कहा नहीं, ठीक है। He looked the way people of his type usually did। वो कह रहे जैसे लोग नजर आते हैं ना, इनके जैसे से मतलब है कि वैगाबॉन्ड्स, वॉन्डरर्स, जिनके पास घर नहीं होता है ना, जिनके पास छत नहीं होती है सर ढकने को। सो ये जो होते हैं ना, वो वैसा ही दिख रहा था, मतलब वही, अब आपने देखा तो है, गाल एकदम पिचके हुए, फटे फटे से कपड़े, है ना, तो वैसा ही दिख रहा था। तो समझ में आ गया था कि बेघर इंसान है।
तो डर्टी देखो यहाँ पे विद अ लॉन्ग, लंबी सी दाढ़ी, डर्टी, रैग्ड एंड विद अ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट। अब उसने क्या करा, उसने अपनी गर्दन पे ना बहुत सारे रैट ट्रैप्स, चूहे के पिंजरे लटका रखे थे, गंदे से कपड़े थे, गाल पिचके थे, तो वो वैसा ही दिख रहा था जैसे इनके जैसे लोग दिखते हैं जिनके पास घर नहीं होता, जो इधर उधर दर दर भटकते हैं। तो हमारे ब्लैक स्मिथ ने भी कुछ नहीं कहा, उसे पता था कि आई जाते हैं ऐसे मौसम में लोग, है ना, गर्मी की ओर, कि रात बितानी है, जगह मिल जाएगी, तो उसने भी कुछ कहा नहीं। अब हुआ क्या कि he asked permission to stay and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word। अब हुआ क्या कि हमारे रैट ट्रैप सेलर ने पूछा कि सर मैं यहाँ पर प्लीज रह लूं, और वो जो मास्टर थे वहां के, उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा, उन्होंने ऐसे करके सर हिला दिया, है ना, और एक शब्द तक नहीं बोला। ठीक है, उन्होंने उसे बोल दिया कि ठीक है भाई रह लो। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर। तो क्या हुआ कि जो हमारा रैट ट्रैप सेलर था, जो बेचारे इधर से उधर भटक रहा था, उसने भी कुछ नहीं कहा। ठीक है, अब उसने क्या करा, उसने पूरा तैयारी कर ली कि ठीक है यार, अब मैं यहाँ रह सकता हूँ, तो प्रॉपर है, रात यहीं गुजारूंगा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। और वैसे भी वो वहाँ बात करने नहीं आया था, रिश्तेदारी दोस्ती करने थोड़ी आया था कि नहीं भाई साहब आप बताओ आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हो, अच्छा कितनी पेमेंट मिल जाती, कितना पैसा मिल जाता है, वो थोड़ी था। वो अपने काम करने आया था कि मुझे जगह चाहिए सोने के लिए, मेरे को रात बितानी है ना। उसने बोल दिया कि ठीक है, तो मैं भी जाकर के लेट जाऊंगा, खत्म, बातें करने थोड़ी आया था वो। सो इन दोज डेज द रैम्सो आयरन मिल वाज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट। अब वो क्या हुआ कि उस समय पे जो रैम्सो आयरन वर्क है वो बहुत ही तगड़ी बढ़िया कंपनी थी, जिसके अंदर क्या चल रहा था, जिसके अंदर ना एक बहुत ही बढ़िया आयरन मास्टर था जो बहुत अच्छी क्वालिटी का लोहा जो है बाहर, है ना, बेचा करता था मार्केट में। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इनटू द फॉर्ज ऑन वन ऑफ हिज नाइटी राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन। अब वो क्या करता था, वो आयरन मास्टर ना दिन में 2 बार आकर के, सुबह और शाम को आकर के ना यहाँ का काम देखता था, क्योंकि वो क्या चाहता था, वो चाहता था कि भाई बढ़िया आयरन, बहुत ही फेमस आयरन मास्टर था वहां का, तो वो चाहता था कि मेरी यहाँ से ना बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का आयरन जो है वो बाहर जाए और बिके। तो वो उसकी क्वालिटी इंश्योर करने के लिए क्वालिटी चेक पे आता था सुबह और शाम। अब उस रात को भी क्या हुआ कि वो जो है ना, जो है आपकी दुकान में आया, फॉर्ज में आया उस दिन अपना एक चक्कर लगाने के लिए, जैसे वो डेली बेसिस पे करता था रात को। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. The ironmaster did not follow the example of the blacksmith, who had hardly deigned to look at the stranger. He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. But of course, it is you, Niels Olaf, he said. How do you look? तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही वो चक्कर लगाने के लिए आया आयरन मास्टर, तो उसने ना देखा कि वहां पर यार ये बड़ा सा कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ है। रैगमफिन्स मीन्स कि ये पाइल ऑफ रैग, एक तरीके से आप कह सकते हो, है ना, पर्सन इन रैग्स, की भाई एक आदमी जो है वो क्या है, ऐसे बोरा बन करके पड़ा हुआ है, मतलब वहां पे ना ऐसे खूब सारे कपड़े वपड़े उसने अपने ऊपर डाल रखे थे, और वो सारे के सारे कपड़े कैसे थे, रैग्स, यानी कि कुछ इतना ज्यादा बढ़िया कपड़े नहीं, फटे हाल कपड़े। तो वैसे वहां पे उसने देखा कि कुछ पड़ा हुआ है, यहाँ पर एक इंसान जो है वो सोया हुआ है। तो उन्होंने क्या करा, वो चुपचाप, और वो इंसान सोया भी कैसे था, रैट ट्रैप सेलर सो भी कैसे रहा था, भट्टी से एकदम चिपक करके सो रहा था, इतना कि वो जो उसके गीले कपड़े थे ना उसमें से धुआं निकल रहा था, जल जाता वो पर वो सोया इतना चिपक के हुआ था, मतलब वो देख रहे हो आपकी, बेचारे बाहर इतनी ठंड थी, उसे गर्माहट चाहिए थी, तो वो इतना चिपक करके वहां पे सोया हुआ था। लेकिन आयरन मास्टर ने ना वो क्या कहते हैं, लुहार की तरह, मास्टर जो था ना उसकी तरह से काम नहीं किया उसने कि भाई ठीक है कौन है, छोड़ो जाने दो, कोई आ गया होगा। उसने जाकर के चेक किया आयरन मास्टर ने कि कौन है भाई ये। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ना जाकर के उसकी टोपी उठाई, ठीक है, उसके मुंह पर से टोपी उठाई और देखा कि कौन सोया हुआ है। और ये देखने के लिए, तो जब उन्होंने टोपी उठाई और देखा कौन सोया हुआ है, तो वो कह रहे अरे अरे तुम नील्स ओलाफ, तुम यहाँ पर देखो, तुम कैसे दिख रहे हो। अब ऐसे करके उन्होंने क्या करा, उसको पहचानने की कोशिश करी। अब हुआ क्या कि वो समझ बैठे इसको कोई और, रैट ट्रैप सेलर कोई और था, लेकिन गलती से वो होता नहीं कि भाई अब कहाँ इतने अंधेरे में, कहाँ इनको इतना अच्छे से पता चल रहा है, भट्टी चल रही है, इतना आवाज हो रहा है ना, और वो भी जो है सोया पड़ा है, ढंग से उनको अंधेरे में नजर भी नहीं आया कि कौन इंसान लेटा है, कौन नहीं लेटा है, क्या है क्या नहीं है ना। तो उन्होंने जैसी टोपी उठा करके देखी, भाई कौन लेटा हुआ है मेरी कंपनी में यहाँ पर, तो जैसे उन्होंने टोपी उठा करके देखी ही क्या हुआ, वो कंफ्यूज हो गए, उन्होंने मिसअंडरस्टूड कर लिया कि ये कोई और है और ये मेरा दोस्त है। तो उन्होंने आयरन मास्टर ने बोला अरे नील्स ओलाफ तुम हो, तुम कैसे नजर आ रहे हो। So हुआ क्या, the man with the rat traps had never before seen the iron master at Ramzo and did not even know what his name was। अब हुआ क्या कि हमारा जो rat trap seller था उसने ना इस बंदे को देखा भी नहीं था, हमारे rat trap seller ने इस बंदे को देखा भी नहीं था, वो जानता भी नहीं था ये कौन है, इसका नाम क्या है। But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of क्रॉनर। अब उसको क्या लगा कि पता नहीं कौन है, कौन मेरे को नील्स ओलाफ बोल रहा है, लेकिन ना उसके दिमाग में क्या चालाकी आई कि शायद ये सोच रहा है कि मैं इसका कोई
कोई जान पहचान का दोस्त हूँ और ये ना इसे गलत फहमी हो गई है, पर कोई नहीं, होने दो गलत फहमी, क्या पता इसी चक्कर में दोस्त मान करके कुछ पैसे वैसे दे जाए मेरे को। तो इस लालच में आकर के क्या करा, अब इस लालच में आकर के हमारे रैट ट्रैप सेलर ने झूठ बोल दिया। सो उसने क्या करा, उसने ना सच नहीं बताया कि भाई सुनो मैं नहीं हूं वो इंसान नील ज़ोलॉफ, तुम्हें गलत फहमी हुई है, उसने इस सच को छुपा लिया। अब हुआ क्या, उसने बोला यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद मी, और उसने भी प्ले अलोंग, उसने भी साथ साथ झूठ बोल दिया कि अरे अरे अब क्या ही बोले, भगवान की देखो क्या ही माया होती है, उन्होंने बस अब मेरे साथ किस्मत ही ऐसी रही कि नुकसान हो गया मेरा और मैं इस हालात में आ गया, फटे हाल हो गया। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट। अब क्या हुआ, आयरन मास्टर बोला मैं कह रहा हूं तुम्हें रेजिमेंट में से रिजाइन नहीं करना चाहिए था, यानी कि आर्मी पर्सन, ये इनको ना आर्मी, अब जो है आयरन मास्टर का कोई फ्रेंड था नील ज़ोलॉफ जो कि आर्मी में था, तो ये उसी को समझ बैठ रहे कि है ना गलत फहमी हो गई है कि जो रैट ट्रैप सेलर है ये वही नील ज़ोलॉफ है। तो उसको कह रहे तुम्हें ना फिर देखो तुम्हारी अब ये साथ तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो तुम्हें रेजिमेंट को रिजाइन नहीं करना चाहिए था। दैट वाज द मिस्टेक, इफ ओनली आई हैड बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपेंड, वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, है ना। तो अब क्या हुआ, यही फिर वो आगे बोलते कि अरे गलती हो गई थी, अब मेरे को पता होता तो ये चीज करती नहीं। तो वो क्या बोलते कि चलो चलो अब मेरे साथ मेरे घर चलो। अब पुराना दोस्त मिला, आयरन मास्टर सोच रहा है मेरा दोस्त, तो कह रहे चल 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 मेरे घर चल, ऐसे नहीं तेरे को यहाँ पे रहने दूंगा, कहाँ पे बैठा हुआ है ना। टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस and be received by the owner like an old regimental comrade, that however did not please the tramp. अब ट्रैम्प को लगा कि भाई आर्मी का बंदा, मैं उसके घर जा करके बैठूं, है ना, और वो मेरे को अपना दोस्त समझ रहा है, नहीं 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 इतना रिस्क नहीं लूंगा। और वो तो जानता था अब ये भी चोरी करिए, कह रहा भाई पकड़ा गया तो है ना, ऐसे किसी के घर नहीं जा रहा, दूर की दोस्ती काफी है, दूर से तुम मुझे समझ रहे हो, कुछ पैसे वैसे दो और जाओ, घर वर मत बुलाओ मेरे को, है ना। तो उसने ना सीधा मना कर दिया कि नहीं नहीं मैं नहीं आ सकता। बट क्या हुआ कि ना हमारा जो वो कौन था, जो रैट ट्रैप सेलर था ना, उसके चेहरे का रंग सा उड़ गया था, ठीक है। वो थोड़ा सा क्या कैसा लग रहा था, थोड़ा अलर्ट नजर आ रहा था और थोड़ा सा घबराया हुआ। क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसने चोरी के पैसे छुपा रखे थे और वो किसी के घर कैसे जा सकता था। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली इनटू द लायंस डेन। वो कह रहा है ये तो वही वाली बात हो गई कि आ बैल मुझे मार, कि लो मैं आ गया, है पकड़ लो मुझे कैद करके जेल में डाल दीजिए। तो वही वाली बात हो गई कि आप खुद से जा रहे हो पुलिस के पास कि यार मैंने ना मतलब इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, इतने सारे क्राइम्स करे, नहीं पकड़ रहे हो मुझे, आओ ना पकड़ लो यार, डाल दो ना, देखो ना थोड़ी सी जगह होगी, इतने सारे कैदियों में थोड़ी जगह बना लेंगे, अरे नहीं 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 आप मुझे कैद कर लो। ये तो वही वाली बात होगी, शेर के सामने जा करके बोल रहे हो खा ले यार प्लीज खा ले, देख थोड़ी सी जगह तो होगी पेट में, अरे यार डिनर के तौर पे खा ले, अरे डिनर नहीं तो अच्छा स्वीट डिश समझ करके खा ले यार। तो वही वाली बात होगी कि आप जाकर के मतलब मुसीबत को इन्वाइट कर रहे हो कि आ जाओ थोड़ी सी मेरी जिंदगी तबाह कर दो, मुझे चाहिए। तो ये तो वही वाली बात हो गई, ठीक है। सो ही ओनली वांटेड अ चांस टू स्लीप हियर इन द फॉर्ज एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिक्यूअसली एज पॉसिबल। तो वो क्या चाह रहा था, वो कह रहा था मुझे इतनी प्रॉब्लम्स थोड़ी चाहिए, मुझे तो केवल यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रहना है, सोना है और फिर चुपचाप में निकल जाऊंगा, है ना। तो पर आयरन मास्टर ने ना सोचा कि यार अब मैं ऐसे अपने दोस्त को तो छोड़ नहीं सकता, वो तो सोच रहे थे नील ज़ोलॉफ है, सो कह रहे ऐसे तो दोस्त को छोड़ नहीं सकता, शायद इसे शर्म आ रही है अपने कपड़ों के ऊपर, इस वजह से मेरे घर नहीं चल रहा, है ना। तो उन्होंने इसे काफी जिद करी, अरे नहीं 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 आ जा यार, है ना, I think that I have such a fine home that you cannot show yourself there. So कह रहे कि यार ऐसा मत सोच कि मेरा इतना अच्छा घर है कि तू वहां पे नहीं आ पाएगा, तो शर्मा मत, तू मेरे घर आ जा। एलिजाबेथ जो है वो भी मर चुकी है ना, तो तुम्हें तो पता ही होगा, और जो मेरे बेटे हैं वो भी बाहर रह रहे हैं, मेरे साथ कोई भी नहीं रहता, केवल मेरी सबसे बड़ी बेटी मेरे साथ रहती है, ऐसे करके उसने बोला, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि हमारे, और उसने फिर यहाँ पर बोला दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। कह रहे क्रिसमस का त्योहार भी आ गया है, हमारे पास कोई है भी नहीं क्रिसमस मनाने के लिए, चल 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 मेरे साथ चल, है ना। तो उसने काफी इंसिस्ट किया कि चलो भाई हमारे साथ चलो रहो, लेकिन जो हमारा क्या था रैट ट्रैप सेलर, उसने सीधा मना कर दिया, नो 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 मैं नहीं आऊंगा। उसे पता है ना कि कैसे जा सकता है यार, मतलब चोरी करके खुद ही कोतवाल के पास जाकर के करिए चोरी, सर पकड़ लो ना प्लीज। तो ये तो वही वाली बात हो गई, है ना। तो उसे ये काम करना नहीं था। लेकिन हुआ क्या, इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेहल प्रेफर्ड टू स्टे विद यू टुनाइट, ठीक है। एक तो इनके नाम इतने डिफिकल्ट होते हैं, सेरेन स्ट्रॉम। तो अब यहां पर क्या हुआ कि जो है ना मास्टर ब्लैकस्मिथ था, यानी कि वो जो लोहार था, जिस लोहार ने इसको इग्नोर कर दिया था ना, पता नहीं कौन आया है, तो हमारे आयरन मास्टर ने क्या बोला, आयरन मास्टर ने बोला, अब आयरन मास्टर ने पूरा नाम लिया, कैप्टन वॉन स्टेल। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इनका नाम कैप्टन वॉन स्टेल रहा होगा, इनके फ्रेंड का नाम, अब ये सोच रहे हैं कि रैट ट्रैप सेलर कैप्टन वॉन स्टेल है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला अरे मुझे लगता है कि ये जाना ही नहीं चाहते हमारे साथ, हाँ ब्लैकस्मिथ है ना जो मास्टर है, शायद ही तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं यहीं पर। सो इस तरीके से उन्होंने बोल करके क्या करा, है ना, वो बोल करके अपना निकल गए वहां से।
but he laughed to himself as he went away, and the blacksmith, who knew him, understood very well that he had not said his last word. It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge, and a new guest came in. This time it was not the iron master. तो आयरन मास्टर को ना यही लगा कि यार शायद ना ये इस चक्कर में नहीं आ रहा है कि मतलब मैं अभी से कितना इंसिस्ट करूँ, इतना मैंने बोल दिया कि आजा आजा आजा, अब वो मान ही नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा शायद मैं नहीं मना पाऊंगा, मैं घर से किसी और को भेजता हूँ, है ना, वो जाकर के शायद इंसिस्ट कर पाए। और वैसे भी है ना, लड़कियों में तो होती है इंसिस्टिंग पावर, वो अच्छे से इंसिस्ट कर लेती हैं, चलो ना भैया प्लीज देखो, है ना, अरे आप नहीं आओगे ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, इतने दिनों बाद मिले हो। तो उसने क्या करा कि यार मैं तो बुला नहीं पा रहा हूँ, किसी और को भेजना पड़ेगा घर से, पर उसको वहां तो छोड़ नहीं सकते, तो वो तो एक अच्छे फ्रेंड के नाते अपना फर्ज निभा रहे थे। तो उन्होंने क्या करा, अब ना वो तो चले गए वहां से, पर आधे घंटे के अंदर वहां पे फॉर्ज के बाहर एक कैरेज व्हील आकर के रुका, है ना, और उसमें से कोई नया गेस्ट निकला, लेकिन वो आयरन मास्टर नहीं था। वो कौन था, वो उनकी बेटी थी, ठीक है, जो क्या करने आई थी, जो उनको मनाने आई थी, क्योंकि हमारे आयरन मास्टर को लगा मैं तो मना नहीं पा रहा हूँ, शायद मेरी जो बेटी है वही उनको मना करके मेरे दोस्त को घर पे ला सके, है ना। तो इस चक्कर में उन्होंने अपनी बेटी को भेजा। अब बेटी के पीछे पीछे उनका एक वैले आया, ठीक है, उनके साथ जो बंदा था, उन्हें जो कंपनी कर रहा था, वो बंदा आया, उसने एक बड़ा सा फर का कोट ले रखा था हाथ में, ठीक है। तो होता नहीं कि यार आओ भगत करने के लिए, नहीं सर आप आइए, हम आपके लिए कपड़े उपड़े लाए, आप इसे पहनो और हमारे साथ घर चलो, यहाँ नहीं छोड़ सकते हम आपको, ऐसा हुआ। वो ना अब बता रहे हैं कि वो जो लड़की थी, जो हमारे आयरन मास्टर की बेटी थी, वो इतनी कोई सुंदर नहीं थी, एकदम वो होता नहीं हुस्न परी तुम जाने जहाँ, तुम सबसे हंसी तुम सबसे जवां, उस टाइप की सुंदर नहीं थी, बट वो कैसी थी, वो मॉडेस्ट थी और थोड़ी सी शर्मीली थी, मतलब अक्लमंद थी, बेवकूफ नहीं थी, सुंदर नहीं थी, बट यू नो ब्रेन्स, मॉडेस्ट, सीधी सादी सी बंदी थी, थोड़ी सी शर्मीली थी। तो उसमें क्या हुआ, इन द फॉर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। वगैरह सब कुछ ना वैसा का वैसा था जैसे पहले शाम को था। द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंचेस। तो क्या कह रहे हैं, जैसे शाम को था ना वैसा ही उस वक्त भी था कि जो मास्टर ब्लैकस्मिथ था वो अपने वहां पे बैठा हुआ था अपने हेल्पर के साथ, जा करके बार बार आयरन जो है वो पिघला रहे थे, उसको जाकर के स्टर कर रहा था, है ना, और चारकोल डाल रहे थे, यानी कि पूरे के पूरे जो आपका मिल है ना, आयरन मिल, उसमें वैसा ही काम चल रहा था जैसे पहले चल रहा था। अब क्या है, अब बस आयरन मास्टर की बेटी आ चुकी है। अब वो जो क्या था, अब जो स्ट्रेंजर था स्ट्रेच हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, वहां पे क्या था कि वो जो रैट ट्रैप सेलर था वो वहीं पर जमीन पर लेटा हुआ था, बढ़िया, है ना, अपने ऊपर ऐसे टोपी वोपी मुंह पे रख करके बड़ा फैल करके सो रहा था। अब हुआ क्या कि एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसी वो लड़की आई उसने देखा कि अरे कोई लेटा हुआ है, तो वो समझ गई कि कौन है, ये तो वही है जिसके बारे में पापा बात कर रहे थे। तो उन्होंने उसके मुंह से टोपी हटाई और उन्होंने देखा कि एक आदमी सोया पड़ा है ना, विद वन आई ओपन, यानी कि चौकन्ना, है ना, एक आंख खोल करके, मतलब ऐसे करके नहीं सोया पड़ा था, विद वन आई ओपन का मतलब है चौकन्ना। अब वो चोर है भाई, चोर अगर गहरी नींद में सोने लग गया तो फिर काहे का चोर, वो चोर है, चौकन्ना रह करके सोता था कि अभी कभी भी पकड़ा गया तो बस तुरंत क्या करना है, उठ के एकदम तुरंत भगना है वहां से। वो एकदम चौकन्ना होकर के सो रहा था। जैसी टोपी उसके मुंह पे से हटी वो एकदम उठ गया और वो एकदम डर गया कि पता नहीं कौन आ गया, ठीक है। तो उन्होंने, उस लड़की ने बोला कि देखो मेरा नाम है एडला विल मैनसन, ठीक है, और मैं कौन हूं, मैं, मेरे जो पिता हैं अभी आपके पास आए थे, ठीक है, और क्या कहते हैं, एंड सेड दैट यू वांटेड टू, मेरे जो पिता हैं वो घर आए, उन्होंने बोला कि आप अपनी रात यहाँ पर बिताना चाहते हो, है ना, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ पर रहें, मैं आपको अपने साथ घर ले जाना चाहती हूँ। आई एम सो सॉरी कैप्टन कि आपको इस तरीके से इतना बुरा वक्त अपनी जिंदगी में देखना पड़ रहा है, लेकिन आप यहाँ नहीं रह सकते, आपको मेरे साथ चलना है। वो अपने साथ उनको लेने आई थी, ठीक है, तो वो काफी जिद करने लग गई कि नहीं आप चलिए चलिए चलिए। और वो जिस नजर से उस लड़की ने, है ना, उस रैट ट्रैप सेलर को देखा तो समझ में आ रहा था कि उसके मन, उसको काफी दया आ रही थी और वो जेन्युइनली उसके लिए वहां पर आई थी कि भाई तुम घर चलो, तुम यहाँ मत रहो, ठीक है। तो क्या हुआ कि आइदर, अब जिस तरीके से क्या हुआ, जिस तरीके से रिएक्ट किया रैट ट्रैप सेलर ने, तो वो समझ गई कि ना ये किसी चीज को लेकर के घबराया हुआ है, या तो इसने चोरी करी है, ठीक है, या फिर ये ना जेल से भागा है, मतलब इसने कोई गलत काम किया है, क्योंकि ये थोड़ा सा डरा डरा दिख रहा है। वो होता है ना शक्ल पे पता चल जाता है, चोर की दाढ़ी में तिनका टाइप्स की, कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या हुआ कि वो बहुत प्यार से आकर के बोली कि चलिए सर, मैं सच में आपको घर ले जाने आई हूँ, ऐसे हम आपको नहीं छोड़ सकते वगैरह वगैरह, पापा ने बताया कि आप घर नहीं आ रहे हो, है ना। तो ऐसे ऐसे करके उनको लेने के लिए, तो वो शक्ल देख करके समझ गई कि ये ना थोड़ा सा डरा सा लग रहा है, इसने कुछ गलत काम किया, या तो चोरी करिए, जेल से भागा है। फिर वो एकदम से बोली कि यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव एज जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव। वो कहने कि देखो अगर आपको अच्छा नहीं लगा, आप जाना चाहो तो आप चुपचाप चले जाना, कोई नहीं रोकेगा, एक बार चल लीजिए आप घर, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप चले जाना, लेकिन आप आ जाइए वहां पर, है ना, हमारे साथ क्रिसमस की शाम पे तो रुकिए। सो हुआ क्या कि उसने ना इतने प्यार से बोला कि जो हमारा, मतलब हमारा जो सख्त लौंडा था वो वहां पे पिघल गया, क्या यार यहाँ में पिघल गया ना, वो मुस्कान की चमकान तो पूरी क्या हुआ, रैट ट्रैप सेलर पिघल गया, कह रहा यार ठीक है, अब ऐसे एक लड़की को कैसे मना करूं मैं। सो उसने बोला ठीक है मैं आ जाऊंगा,
है ना। तो ये दोनों अपना चल दिए। अब आई विल कम एट वंस, ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने अपना फर कोट वगैरह पहना, अपना बढ़िया वो बैठे और निकल गए। अब हुआ क्या कि ओके, बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इवल फॉरबोर्डिंग्स। अब क्या हुआ कि जैसे ही वो ना वहां पे घर जा रहे थे, वो मैनर हाउस, वो उनके घर जा रहे थे आयरन मास्टर के, तो उसको पता था कि उसने क्या हरकतें करी हैं, उसकी जेब में कितने पैसे पड़े हैं, है ना, क्या गलत काम वो करके आया है। Why the devil did I take that fellow's money? He thought, now I am sitting in the trap and will never get out of it. वो यही सोच रहा कि ये क्यों करा मैंने, क्यों चोरी करी, अब देखो ना फंस गया हूं ना जाल में, अब कहीं जा भी नहीं पा रहा हूं, फंसूंगा अब इसके अंदर। मैंने भी वही हरकत करी जो जिसके बारे में मैं सोच रहा था। The next day was Christmas Eve. अगले दिन क्या था, क्रिसमस की शाम थी। When the Iron Master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. अब हुआ क्या कि यहाँ पर हमारा जो यहाँ पे जो आयरन मास्टर है ना, यार ये उन दोस्तों में से नहीं है कि अरे मैं अपने गरीब दोस्त को बुलाऊंगा, यहाँ पे दिखाऊंगा, देखो मेरे पास रोटी है, रोटी तो है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास पैसा है, तुम्हारे पास क्या है। ऐसा नहीं, वो सोचा था कि यार मैं जितनी मदद कर सकता हूँ अपने रेजिमेंटल, अपने यूनिट के जवान की, कॉमरेड की, है ना, अपने फ्रेंड की, उतनी करूंगा। निलाऊंगा, दिलाऊंगा, खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, हो सका तो अच्छी जॉब दिलवाऊंगा, उसे अपने पैरों पे खड़ा करवाऊंगा, है ना, पूरी हेल्प करूंगा। तो बीइंग अ गुड फ्रेंड वो पूरी उसके लिए सोच करके चल रहे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन, कि अच्छे से खाना वाना खिलाऊंगा, सूख गया है, उसके ऊपर थोड़ा सा उसको ऐसे चर्बी वर्बी चढ़नी चाहिए, थोड़ा सा मांस वास आना चाहिए उसमें, है ना। तो उसने ये सारी बातें किसको बोली, उसने ये सारी बातें आयरन मास्टर ने अपनी बेटी को बोली कि उसका ध्यान रखना अच्छे से, पहले तो खाना पीना खिलाना उसको, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसकी जो बेटी थी वो तो डिनर वगैरह सेट करने में टेबल पे बिजी थी, एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रैट ट्रैप्स। फिर उन्होंने कहा कि यार उसको नौकरी वोकरी दिलवानी पड़ेगी, पहले खाना वाना खिलाएंगे, मजबूत करेंगे, फिर उसके बाद उसके लिए नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, वो इस तरीके से चूहे के पिंजरे बेचता हुआ नहीं घूम सकता, है ना। इट इज क्वेयर, ये बहुत अजीब है, दैट थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद हिम एज बैडली एज दैट। कह रहे बहुत अजीब लग रहा है ऐसा देख करके कि उसके साथ इतना गलत हो गया है ना, जैसा वो दिख रहा है कि उसके ये हालात आ चुके हैं। तो इस तरीके से चल रहा था। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। वो कह रहे हैं कि कल रात को ऐसा ना उसे देख करके लग नहीं रहा है कि वो इतना पढ़ा लिखा इंसान है। ऐसे हालात आ चुके हैं, ऐसा हुलिया उसका बन गया कि लगता नहीं उसे देख करके कितना पढ़ा लिखा इंसान है, और देखो कहाँ पे आकर के फंस गया। सो यू मस्ट हैव पेशेंस माय लिटिल गर्ल, सेड द फादर, एज सून एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। अब क्या है, वो लड़की बोलती है कि उसे देख करके लग नहीं रहा है कि वो इतने पढ़े लिखे इंसान है। उन अंकल को देख करके बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ना। तो अब जो है उसके पापा प्लान कर रहे हैं कि यार उसकी हालात ठीक करने, उसको ठीक बनाना है, उसको सही कपड़े वपड़े पहना करके, सही तरीके से खाना वाना खिला के उसके लिए जॉब ढूंढनी है। तो वो लड़की कहती है लगता नहीं उनको देख करके कि वो यार इतने बढ़िया मतलब रह चुके हैं, है ना, उनके पास मतलब इतने एजुकेटेड है। तो उसके पापा कहते हैं बेटा रुको, अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा देखना, अभी दाढ़ी वाड़ी कटवा करके साफ सुथरे होकर के आएगा ना, तब तुम उसे पहचानोगी, तब एकदम पहले जैसा लगेगा वो एजुकेटेड। अब हुआ क्या कि यहाँ पर लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बैरेस्ड, द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स। अब क्या हुआ कि वो कह रहे हैं कि पिछली रात तो ना वो थोड़ा सा शर्माया हुआ था, जैसे ही वो अपने गंदे कपड़े उतारेगा तो वो जो गंदी आदतें हैं वो भी सारी छूट जाएंगी। वो जो गंदापन उसमें दिख रहा है ना कि अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे हैं, है ना, और दाढ़ी वाड़ी ऐसे बेहाल हो रखा है, तो वो जो कपड़े उतारेगा उसी के साथ उसके वो सारे तौर तरीके भी चले जाएंगे, और फिर देखना जब वो ढंग से ग्रूम होकर के नहा धोकर के आएगा तो कितना बढ़िया इंसान लगेगा, ठीक है। यस, नाउ ही वाज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, द वैले हैड bathed him, cut his hair। अब क्या हुआ कि अब जब वो ना बढ़िया से तैयार होकर के आया, नहा धो करके, अपने बाल वाल कटवा कर, दाढ़ी वाड़ी शेव करवा कर, अच्छे से तैयार होकर के आया, है ना, बढ़िया से सूट वूट में कपड़े वपड़े पहन करके, व्हाइट शर्ट, एकदम कड़क प्रेस करे हुए कॉलर्स वगैरह पहन करके, पूरे जूतों वूतों के साथ जब तैयार हुआ तो हुआ क्या, But although his guest was now so well groomed, the Iron Master did not seem pleased. अब क्या हुआ, जैसे ही वो इतने बढ़िया कपड़े पहन करके आयरन मास्टर ने कहा अरे तू कौन है भाई, कौन हो तुम, है ना। So he looked at him with puckered brows, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake, but that now when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. What does this mean? अब हुआ क्या कि जैसे ही वो नहा धोकर के आया रैट ट्रैप सेलर, तो हमारे आयरन मास्टर ने देखा और उन्होंने यूं करा कि हैं इसका क्या मतलब है, और वो जोर से चिल्लाए कि इसका क्या मतलब है। अब हुआ क्या कि he saw at once that the splendor had come to an end, और हमारा रैट ट्रैप सेलर समझ गया कि भांडा फूट चुका है, अब तो वो समझ गए हैं। सो वो बोला कि सर मेरी गलती नहीं है, देखो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी, आप ही पीछे पड़ गए थे, है ना, मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं, मैंने तो ढोंग किया ही नहीं, आप ही बिना बात के मुझे, है ना, किसी और को समझने बैठ, आप ही को गलत फहमी हुई थी, आप ही मुझे कोई और समझ बैठे।
है कि नहीं, है ना। सो वहां पे वो बोल रहा है बट नो हार्म हैज बीन डन, कुछ गलत नहीं हुआ है ना। एट वर्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने दोबारा से ज्यादा मैं अपने दोबारा से वो गंदे कपड़े पहन करके यहाँ से चला जाऊंगा, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसने एकदम इस तरीके से बोला कि सर 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 ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, हाँ ठीक है, इट्स ओके फाइन, कुछ नहीं होता, मेरी गलती नहीं है, आप ही को गलतफहमी हो गई थी बस, है ना, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, ज्यादा से ज्यादा अपने पुराने कपड़े पहन करके यहाँ से चला जाऊंगा। उसने इस तरीके से बोला। तो हुआ क्या, वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल, इट वाज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर। तो उसने बोला कि ठीक है, तुमने झूठ नहीं बोला, तुमने कुछ नुकसान नहीं किया, बट ऐसा नहीं कि तुमने सच भी बता दिया, है ना, ऐसा भी नहीं कि तुमने सच बता दिया, झूठ नहीं कहा तो सच भी तो नहीं बताया, तो गलत है। तो यहाँ पे हुआ क्या, उसने कहा कि मेरे को क्या काम करना पड़ेगा, पुलिस को बुला लेते हैं यहाँ पर। उन्होंने कहा पुलिस को बुला लेते हैं यहाँ पर। सो जो ट्रम्प था वो एकदम आगे गया, टेबल पे जाकर के उसने ऐसे करा, माय लॉर्ड नहीं, मतलब उन्होंने बोला सर सुनिए मेरी बात, है ना, टेबल को ऐसे पटकते हुए सुनो, ठीक है। और फिर उसने क्या कहा, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सेड दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। उसने कहा सर मैं आपको बताता हूँ ये पूरी जिंदगी क्या है ना, मैं कह रहा हूँ आपसे मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, आपको कोई गलतफहमी हो गई थी, आप ही मुझे यहाँ लेकर के आ गए, कोई नहीं मैं कपड़े चेंज करके चला जाता हूँ। तो उसने कहा कि मेरी गलती है, तुमने झूठ नहीं बोला तो तुमने कौन सा सच बता दिया, पुलिस को बुलाते हैं उसके सामने बात होगी। तो उसने कहा सर ऐसे टेबल पटक के सुनो, ये दुनिया में आपको बताता हूँ कुछ नहीं है, मोह माया है, ये सब कुछ क्या है, ये जाल है, बहुत बड़ा माया जाल, है ना। जो सारी चीजें ना वो हमें ऑफर की जाती हैं, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हम चीज वगैरह ऑफर करते हैं ना चूहे को, ताकि वो बेचारा जो है जाल में फंस जाए, वैसे ही सारी चीजें जो है ना हमारे लिए क्या है, लालच है, ताकि हम इसके जाल में फंस जाएं, ठीक है। वो सारी ये चीजें बताते हैं। आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोक एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप। कहता सर वैसे ही ना आप भी याद रखना, आपके साथ भी ऐसा दिन आएगा जिस दिन आप भी किसी लालच में फंसोगे और आप भी इस जाल में फंस जाओगे। मेरे साथ भी वही हुआ। वो यही बताना चाह रहे कि सर कुछ नहीं है, ये सब मोह माया का जाल है, मैं भी उस मोह माया के जाल में फंस गया, बस आपके साथ भी होगा, आप भी फंसोगे, हर इंसान फंसता है, ये पूरी दुनिया क्या है, एक जाल है, माया जाल है। द आयरन मास्टर बिगैन टू लाफ। आयरन मास्टर सोच करके हंसने लग गया, भाई ये बंदा ठीक है यार, समझ रहा हूँ मैं, ठीक है मजबूरी थी। तो दैट वाज नॉट सो बैडली सेड माय गुड फेलो, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस। कह रहे चलो ठीक है, बढ़िया समझाया तुमने, तो आज के लिए पुलिस को अकेला छोड़ते हैं, ठीक है, क्रिसमस पे, बट नाउ गेट आउट ऑफ हेयर एज फास्ट एज यू कैन, कि अब जल्दी से जितना जल्दी हो सको यहाँ से दुम दबा करके भाग जाओ, ज्यादा देर यहाँ रुको मत, अब जाओ, ठीक है, बहुत बुद्धू बना दिया तुमने। सो बट जैसे ही वो जाने लगा, उसने दरवाजा खोला तो क्या हुआ, एडला जो है ना, एडला विलमैनसन, वो आई और उन्होंने ऐसे दरवाजा बंद कर दिया। तो उन्होंने कहा शायद ना, मुझे लगता है आज के लिए आपको हमारे साथ रुक जाना चाहिए, मुझे लगता है आज के लिए आपको रुक जाना चाहिए, मैं नहीं चाहती कि आप कहीं भी जाओ। ये कह करके उसने दरवाजा बंद कर दिया। तो एकदम से ना उसके पिता ने कहा कि बेटा क्या कर रही हो ये तुम, हाँ भाई क्या कर रही हो ये। तो हुआ क्या कि जो लड़की है ना, वो चुपचाप वहां खड़ी रही और उसको समझ नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूं। तो दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे फिर से आइसोलेशन वाला थॉट है कि ये लोग ना, मतलब जिंदगी में अब देखो बीवी नहीं है, मर गई, बच्चे बाहर रहते हैं, तो अकेला एक बूढ़ा बाप अपनी बेटी के साथ रह रहा है, वो लोग अकेले हैं, उनके पास कभी कोई कंपनी नहीं रही, कोई क्रिसमस मनाने के लिए कोई रहा नहीं, त्योहार सेलिब्रेट करने के लिए। सो वो भी बहुत अकेली थी और वो बहुत खुश थी उस दिन सुबह, ये सोच करके कि क्रिसमस पे मेरे पास कोई आया है, हमारे घर कोई है जिसके साथ हम अपनी खुशियां बांट सकते हैं। और यही तो होता है ना, मतलब परिवार, जो फ्रेंड्स, ये सब क्यों है, ताकि हम अपनी खुशियां शेयर कर सके, लोगों के साथ अपने दुख दर्द बांट सके। तो वही वो सोचते कि चलो पहली बार तो कोई आया जिसके साथ हम लोग त्योहार मना सकते हैं, खुशियां बांट सकते हैं, कोई हमसे अलग, है ना, अकेलापन नहीं महसूस होगा। यहाँ पे भी आइसोलेशन पता चल रहा है। सो क्या हुआ कि वो खुश थी, पर जैसे ही, है ना, व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक इन क्रिसमस शी वाज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रिच, तो वो खुश थी ये सोच करके कि वो ना इस इंसान के लिए जो ये बेचारा क्या कहते हैं, इतना होता ना किस्मत का मारा, ऐसे दर दर ठोकरे खा रहा है, इसके लिए ना मैं बढ़िया क्रिसमस मनाऊंगी, है ना, अच्छे से इसे अच्छा वेलकम करूंगी, हमारे घर पे भी कोई आया है पहली बार, ये सब सोच करके वो बहुत खुश थी, ठीक है। एंड शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, दैट वाज व्हाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वैगबॉन्ड, ठीक है। अब हुआ क्या कि आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर, सेड द यंग गर्ल। तो जब उनके पिता ने कहा ना कि यार तुम क्या कर रही हो ये, है ना, जाने दो ना उसको, ना जान ना पहचान, तुम उसे घर में रोक रही हो। तो कहती कि मैं ना इन जनाब का यहाँ पे सोच रही हूँ, इस रैट ट्रैप सेलर के बारे में मैं सोच रही हूँ। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज वेलकम एंड कैन फील एट होम। कि पूरे साल भर इधर से उधर भटकते रहते हैं, पर इस पूरे देश में एक ऐसी जगह नहीं जहां पर ये रुक सके, ठहर सके, है ना। सो वेयर एवर ही टर्न्स ही इज चेस्ड अवे, वो जहां भी जाता है उसे भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन्ड। कह रहे हर वक्त उसको डर रहता है कि कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा, लोग इससे पूछताछ करेंगे। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस। मैं चाहती हूँ कि एक दिन वो रिलैक्स कर सके, त्योहार है, क्रिसमस है, उस दिन वो, है ना, पूरे साल भर में एक दिन वो रिलैक्स कर सके। आयरन मास्टर ने कुछ कुछ बड़बड़ाते हुए बोला,
है ना। अब वो अपनी बेटी की बात से सहमत तो थे ही नहीं, उन्होंने कुछ बड़बड़ाते हुए बोला कि देखना तुम्हें पता चलेगा, तुम बाद में पछताओगी, अभी तो तुम कर रही हो ये, बाद में पता चलेगा, है ना, गलती कर बैठोगी बेटा। सो वो क्या बोली कि वो बोली इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, कि हाँ भाई हो गई उस इंसान से गलती, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट एनीवे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे। मेरे ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे भगा दे, रखते हैं घर पे, है ना, क्रिसमस मनाएंगे बढ़िया से, क्रिसमस का त्योहार है और खुशी मनाते हैं। सो अब हुआ क्या कि यू डू प्रीच वर्स देन अ पासन। अब वो बोलते हैं कि यार तुम तो एक चर्च के आदमी से भी गंदा जो है पाठ पढ़ाती हो, चलो वो तो दुनिया के अच्छे अच्छे पाठ पढ़ाते हैं, दुनिया की अच्छी अच्छी सीख देते हैं, तुम तो उससे भी बेकार बता रही हो, क्या फालतू के लॉजिक लगा रही हो तुम यहाँ पर, ऐसा वो बोलते हैं। आई होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस, मैं आशा करता हूँ कि बाद में तुम्हें पछतावा ना हो, अभी तो कर रही हो, बाद में मत पछताना। चलो लड़की थी, उसने क्या करा, उसने ना स्ट्रेंजर का हाथ पकड़ा, वो लेकर के आई टेबल पे, ठीक है, उसे बैठा दिया, बोला कि बैठो और खाना खाओ। अब हुआ क्या कि उसके फादर जो हैं, अब वो कुछ बोले नहीं ज़्यादा, उन्होंने कोशिश करी, लड़की नहीं मानी, उन्होंने कहा ठीक है भाई पछताना मत, बस बाद में पछतावा नहीं होना चाहिए। अब वो रैट ट्रैप सेलर जो था उसने एक शब्द नहीं कहा, उसने कहा यार वो भी सोच रहा, कह रहा कि लड़की क्या कर रही है, क्या चल रहा है ये, है ना। तो उसने कहा ठीक है जो भी है, खाना वाना मिल रहा है, कम से कम खाना तो खा ही लेते हैं। तो वो बैठ गया वहाँ पे, अपना खाना वाना खाने लग गया, है ना। तो वो बार बार खाना खाता, लड़की को देखता, खाना खाता, फिर लड़की को देखता, फिर खाना खाता, लड़की को देखता, उसका चल रहा था ये सीन कि यार ये हुआ क्या है ना। तो वो इस तरीके से उस लड़की को देखे जा रहा। अब वो सोच रहा है कि ये लड़की मेरे लिए इतना क्यों कर रही है ना, पागल वागल हो गई है कि ये क्या सोच रही है, और ये मेरे लिए जानती नहीं है, पहचानती नहीं है, मैंने तो इनको बेवकूफ बनाने की कोशिश करी थी, मेरे लिए इतना क्यों कर रही है। तो स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। बट स्ट्रेंजर ने कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करी उन लोगों के लिए, उसने कुछ भी नहीं किया, वो पूरे दिन बस सोता रहा, है ना। वो पूरा जो थकान थी, वो जो पूरा वो होता नहीं है कि टायर्ड, ही वॉज सो टायर्ड, वो इतने पिछले एक टाइम में आपने देखा ना कि जंगल में भाग रहा है, थक गया है ये वो, तो उसने कुछ नहीं करा, वो केवल एक बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में पूरे दिन सोता रहा, पूरी दिन कभी तो सोफे पे लेटा रहा, है ना, कभी गेस्ट रूम में, कहीं ना कहीं इधर उधर अंगड़ाइयां लेता रहा। अब क्या हुआ, वो दोपहर में जाकर के उठा, है ना, that he could have his share of good Christmas fare, but after that he slept again, है ना। वो दोपहर में जाकर के अपना क्या हुआ, उठा, फिर उसके बाद दोबारा सो गया, मतलब सोता उठता फिर सो जाता। तो उसका यही सीन चल रहा था, बार बार सोए जा रहा था। तो ऐसा नजर आ रहा था जैसे कि पता नहीं कितने सालों से नहीं सोया है भाई, और आज जाकर के उसे आराम की चैन की नींद मिली है। शाम को जब वो लोग क्या करने लगे, क्रिसमस ट्री पे ऐसे लाइटें वाइटें लगाने लगे, वो तब जाकर के दोबारा उठा, थोड़ी देर के लिए ड्राइंग रूम में गया, है ना, ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, इस तरीके से आंखें खोल रहा था जैसे पता नहीं रोशनी देख करके बड़ी आंखें जल रही हैं, इतना ज्यादा अपनी नींद में बह चुका था। 2 घंटे बाद ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, है ना। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद बट आफ्टर दैट ही डिसअपीयर्ड अगेन, वो दोबारा सो गया। फिर उसके बाद 2 घंटे बाद वो दोबारा से जो है उठा, है ना। he then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge। फिर उसके बाद उतर करके शाम को नीचे गया अपना, है ना, क्रिसमस के लिए अपना दलिया वगैरह मछली वगैरह खाने के लिए। So as soon as they got up from the table he went around to each one present and said thank you and good night। तो फिर क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने खाना वाना खा लिया, उसके बाद वो हर एक बंदे के पास, यानी कि आयरन मास्टर उनकी बीवी के पास गया, उनको थैंक यू बोला और उन्हें गुड नाइट कहने लगे कि थैंक यू गुड नाइट, थैंक यू गुड नाइट, है ना। बहुत अच्छे से उनको थैंक यू और गुड नाइट बोल करके क्या हुआ, बट वेन ही केम टू द यंग गर्ल, जब वो लड़की के पास पहुंचा, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present। तो जैसे वो लड़की के पास गया, उसने थैंक यू गुड नाइट बोलने के लिए, तो उस लड़की ने बोला देखो आपने जो सूट पहना ना, वो मेरे पिता की ख्वाहिश है कि आप उस सूट को रखो, क्रिसमस के गिफ्ट की तरीके से रखो, आप इसी को पहनो, आपके कपड़े बहुत गंदे, आप इसको पहन करके रहो। He did not have to return it, आपको ये वापस करने की जरूरत नहीं है। And if he wanted to spend next Christmas Eve in a place, तो और वो कहते हैं कि अगर आपको कोई अगला क्रिसमस भी आकर के किसी एक अच्छी जगह पर बिताना हो तो आपका स्वागत है, आप आकर के बेशक बिना झिझक आप यहाँ आकर के चैन की नींद ले सकते हो, आप यहाँ आकर के हमारे साथ क्रिसमस मना सकते हो। The man with the rat traps did not answer anything to this। rat trap वाले बंदे ने, हमारे सेलर ने कोई भी जवाब नहीं दिया, ठीक है। अब हुआ क्या कि he only stayed at the young girl, वो बस ऐसे देखता रहा कि यार ये बंदी कितनी मदद कर रही है मेरी, मतलब ना मैं इसको जानता ना कुछ, मैंने इनको धोखा देने की भी कोशिश करी थी, बट किस मिट्टी की बनी है यार, तो मदद किए जा रही है। मतलब होता है ना, हम भी सोचते हैं कि कितनी औसम है यार ये तो मदद किए जा रही है, मतलब इतनी भी अच्छाई होती है कि दुनिया में, वो सोचे जा रही है चीज़। अब अगले दिन क्या हुआ, आयरन मास्टर और उसकी बेटी जो है वो अपना बढ़िया उठे, ठीक है, टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, क्रिसमस का दिन था, अपने उठे बढ़िया। देयर गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप, अभी हमारा रैट ट्रैप सेलर फिर भी सोया हुआ था। दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, उन्होंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। पर एट अबाउट 10 o'clock दे ड्रोव बैक फ्रॉम द चर्च। अब क्या हुआ कि जब ना 10 बजे वो वापस चर्च से वापस आ रहे थे, तो जब वो चर्च से वापस आ रहे थे तो वो जो यंग गर्ल थी एडला, वो बहुत ज्यादा क्या थी, उदास थी, क्योंकि उसे ना सुनने में आया था कि क्या हुआ कि ना हमारे पड़ोसी का वहां पर एक
हंग हर हेड, है ना, वो बहुत उदास बैठी हुई थी, क्योंकि चर्च में से सुनने में आया था कि वो जो ओल्ड क्रॉफ्टर है ना, जो आयरन वर्क्स में काम करता था, रामजो आयरन वर्क्स में, ठीक है, क्या हुआ है वहां पर, वहां पे चोरी हुई है। एक आदमी, उस आदमी के घर पे किसी ने ना, रैट ट्रैप सेलर ने, किसी ने चोरी करी है, 30 क्रॉनर्स वो चुरा करके चला गया। तो अब क्या हुआ, येस दैट वाज अ फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस। तो उसके पिता ने कहा, देखा बढ़िया इंसान को घर में पना दी तुमने, चोर था वो एक, है ना। तो इनको पता चल गया कि अब और उसके पिता कहने लगे अब जाकर के चेक करना पड़ेगा उसने हमारे घर में क्या क्या चोरी करी है, चम्मचे वम्मचे तो नहीं चुरा करके ले गया। तो इन्हें पता चल गया, चर्च में जैसी बात फैली कि पड़ोस में चोरी हुई है, तो समझ गए कि वही बंदा है जिसको हमने घर में रखा था ना, उसी ने चोरी करी है। और ये बोलने लग गए कि देखा बेटा मैंने तुझे कहा था ना। अब देखते हैं घर जाकर के क्या क्या सामान बचा है, क्या क्या चोरी हुआ है। पर जैसे ही वो लोग, क्या हुआ, जैसे ही वो घर के बाहर पहुंचे, है ना, आयरन मास्टर ने पूछा वैले से कि भाई वो बंदा अभी भी है कि नहीं। तो है ना, he added that he had heard at church that the man was a thief। और उन्होंने ये भी बताया, वो जैसे ही घर पहुंचे उन्होंने पूछा कि भाई कहाँ है वो बंदा, तुम्हें पता है वो बंदा चोर है। उन्होंने ये भी बोला वैले को। तो वैले ने क्या जवाब दिया, उसने बोला कि वो बंदा तो जा चुका है, वो बंदा तो जा चुका है, और उसने घर से कुछ भी नहीं लिया, बल्कि वो कुछ दे करके गया है। क्या दे करके गया है? उन्होंने कहा कि वो छोटा सा पैकेज छोड़ करके गया है मिस विल मैनसन के लिए, यानी कि एडला के लिए कुछ छोड़ करके गया है ना, अपने क्रिसमस के गिफ्ट के तौर पे। तो जब उस लड़की ने जाकर के देखा तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर क्या था, कि वो खुश हो गई देख करके। उन्हें पता चला कि जो हमारा रैट ट्रैप सेलर था उसने, है ना, 30 क्रॉनर्स जो उसने चुराए थे वो छोड़ करके गया था उसके अंदर, और एक बड़ा सा खत था उसके अंदर। और उस खत में क्या लिखा हुआ था, उस खत में लिखा था ऑनर्ड एंड नोबल मिस, कि है ना, इज्जत देने के लिए कि मैम ऑनर्ड, है ना। तो मैम करके उसने, जैसे हम किसी को इज्जत देते हैं ना कि आप बहुत ही दयावान हो, तो सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी, कि आपने पूरे दिन भर मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया, आप इतने अच्छे थे मेरे साथ, है ना, और एज इफ आई वाज अ कैप्टन, आपने सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ आई वाज अ कैप्टन, आई वांट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न as if I was a real captain, for I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief, but you can give back the money to the old man on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers. The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. अब यहाँ पे क्या लिख करके जाता है, वो कहता है कि मैम आप क्योंकि मेरे लिए इतने अच्छे रहे, आपने क्योंकि इतनी दया दिखाई ना मेरे ऊपर, है ना, ऐसे ही मेरे को ट्रीट किया जैसे कि मैं सच का कैप्टन हूं, जो कि मैं नहीं था, पर आपने मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे कि मैं सच का कैप्टन हूं। तो मैं ना उसी कैप्टन, उसी इज्जत को, उसी चीज को सम्मान रखते हुए और उसी कैप्टन की तरह बिहेव करना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं उसी कैप्टन की तरह बिहेव करना चाहता हूं। फॉर आई डू नॉट वांट यू टू बी एम्बैरेस्ड, मैं नहीं चाहता कि आप क्रिसमस पे आपको शर्मिंदगी हो कि आपने एक ऐसे इंसान की मदद करी जो बहुत ही बेकार था। आपने मेरे को कैप्टन समझा, तो कैप्टन के ही तौर पे उनकी इज्जत रखते हुए और कैप्टन के तौर में बिहेव करना चाहता हूं, है ना, और मैं एक चोर नहीं बनना चाहता इस क्रिसमस सीजन। सो मैं क्या कर रहा हूं, मैं वो पैसे वापस दे रहा हूं जो मैंने उस बूढ़े इंसान से चुराए थे, उसकी खिड़की के बाजू में जो पाउच लटका था उससे मैं चुरा करके लाया था। मैं ये पैसे आपको वापस दे रहा हूं, आप ये उस इंसान को पैसे वापस कर देना, और आपको क्रिसमस के गिफ्ट के तौर पर मैं वो पिंजरा एक गिफ्ट करके जा रहा हूँ। ये पिंजरा मेरी तरफ से है ना। तो क्या है कि जैसे ना इस पिंजरे के अंदर चूहे फंस जाते हैं, वैसे ही मैं भी, है ना, इस मोह माया की दुनिया में मेरे सामने भी एक लालच आया, और मैं भी उस चूहे की तरह इस पूरी दुनिया में ना ऐसे जाल में, इस मोह माया के जाल में फंसने वाला था। लेकिन आपकी अच्छाई ने ना मुझे क्या करा, मेरी आंखें खोल दी और मुझे इस जाल में से फंसने से बचा दिया, और मुझे मौका दिया कि मैं अपने आप को, है ना, एक नई शुरुआत कर सकूं, इन सभी मोह माया से बाहर निकल करके साफ रह सकूं। तो उसने ये जो है नोट लिखा, और लास्ट में लिखा रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टेल। तो उसने अपना सिग्नेचर भी लास्ट में कैप्टन के तौर पे ही करा कि आपने मेरे को माना, आपने इज्जत दी, आपने इतना प्यार दिखाया, तो उसके ही वजह से मैं जो गलत काम करने वाला था ना, उस गलत काम को करने से रुक गया और उस मोह माया के जाल में फंसने से बच गया, और मेरी आंखें खुली और मुझे समझ में आया कि नहीं ये गलत है और क्या सही है ना। तो आप देख रहे हो कि कैसे किसी के अंदर की जो अच्छाई है, अगर आप किसी के साथ अच्छे हो, मतलब वो इंसान के साथ इतना गलत हुआ कि उसने कहा कि चुराना उराना ही सही है, जब मुझे ऐसे चीजें नहीं मिलती हैं, ऐसे नहीं मिलता, तो मेरे को तो जिंदगी जीनी है ना, तो मैं तो चुराऊंगा, मैं तो ये चीजें करूंगा। लेकिन किसी ने इतनी दया दिखाई तो उसको ना एक होप आती है ना लाइफ में कि सब कुछ खराब नहीं है, कुछ अच्छा भी है, और अगर अच्छा है तो अच्छे के साथ अच्छा ही रहना चाहिए। तो उसने क्या करा, उसे लगा कि यार ये बंदी मतलब इतनी मेरी मदद करे जा रही है, इतनी मदद कर रही है, और सोचती भी नहीं है कि मतलब मैंने इतना कुछ उसके लिए किया नहीं है, तो मेरा भी फर्ज बनता है ना, जब उसने इतनी इज्जत करी, इतना दिल से मेरा सम्मान किया, मेरे को रखा घर में, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। और उस फर्ज के नाते उसने क्या करा, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक बहुत ही गंदे जाल में फंसने से अच्छाई ने कैसे उसको बचाया है। सो यहाँ पर आइसोलेशन, रैट ट्रैप, लालच में कैसे हम फंस जाते हैं, कैसे अच्छाई जो है ना, वो मतलब गोज लॉन्ग वे, गुडनेस गोज लॉन्ग वे, है ना। सो ये सारी थीम्स जो है कैसे यहाँ पर प्ले कर रही हैं अपना अपना रोल।
चलो अब आते हैं हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेल? उसने अपना नाम कैप्टन वॉन स्टेल नाम से क्यों साइन किया लास्ट में? लेटर जो उसने एडला को लिखा था 2009 में आया था। तो ये तो बहुत ईजी है, इसलिए क्योंकि देखो उस लड़की ने ट्रीट ही उसको ऐसे किया था ना, और वो उस होते ना औहदे की इज्जत रखते हुए कि आपने मुझे कैप्टन माना है तो अब मैं कैप्टन की तरीके से एक्ट करूंगा, सो उसके लिए उसने अपना नाम जो है इस तरीके से साइन किया था। एडला विल्मैनसन हैड बीन रैदर नाइस टू द पेडलर, वो बहुत अच्छे से बिहेव कर रही थी पेडलर के साथ और उसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया था जैसे कि है ना वो कैप्टन ही हो। The peddler through his mistaken identity got an opportunity to raise himself. अब यही कह लो कि एक गलत फहमी थी या क्या था, लेकिन ना पेडलर को एक मौका मिला कि वो अपनी इमेज क्लियर कर सके, है ना। तो अभी तक जो हरकतें करता आ रहा था, लोगों ने उसे कैप्टन समझा, तो वो क्या है कि उनकी इज्जत रखते हुए कि ये बंदी मुझे कैप्टन मान करके मेरे लिए इतना कुछ कर रही है, तो शायद मेरे को भी ना उस दर्जे पे आना चाहिए और कुछ अच्छा ही करना चाहिए, है ना। सो उसने क्या करा, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो भी एक कैप्टन की तरीके से ना क्या कर सके कि वो भी अपने आप को थोड़ा इन सब चीजों से मोह माया से ऊपर उठ सके और इन लालचों से बच सके। सो ही साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेल। सो ये है, इस वजह से उसने काम किया। ये तो हम समझ रहे हैं, तो चैप्टर के लास्ट में भी दिया गया है ना, यही तो स्टोरी का एंड है। व्हाई डिड द पेडलर थिंक दैट द वर्ल्ड वाज अ rat trap? पेडलर को ऐसा क्यों लगता था कि वर्ल्ड जो है वो क्या है, चूहे का बिल। तो देखो पिंजरा, बिल तो क्या ही पिंजरा, ये भी 2009 में आया था। द पेडलर कंसिडर्ड द वर्ल्ड वाज द होल वर्ल्ड एज बिग rat trap, इट्स सोल पर्पस बीइंग टू सेट बेट्स फॉर पीपल। क्योंकि मतलब उसने ये इसलिए बोला क्योंकि देखो एक तो उसके साथ लाइफ में इतना घिसा पिटा वो बेचारा, तो उसका एक नेगेटिव एटीट्यूड था दुनिया की तरफ कि भाई जैसे मैं चूहों के लिए, हम चूहों के लिए, इतना क्यूट सा चूहा है, जैसे हम इन चूहों के लिए है ना लालच लटकाते हैं ताकि वो पिंजरे में खींचे चले और पिंजरे में फंस जाते हैं, वैसे ही दुनिया हमारे लिए बहुत से लालच यहाँ पर देती है और हम उन चीज़ों में फंस करके है ना हमेशा के लिए रह जाते हैं। और वो लालच क्या है, जॉयज रिचेज ऑफ दिस वर्ल्ड, है ना। जॉयज हैं, खुशियाँ, रिचेज, शेल्टर, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी चीज़ों का जो मटीरियलिस्टिक थिंग्स का जो लालच है ना, दुनिया हमारे लिए लालच सेट करती है और हम इस लालच में मोह माया में फंस जाते हैं और फिर जाल में फंस जाते हैं। सो वो यही कहता है कि एनीथिंग नथिंग बट टेम्पटिंग बेट्स, है ना, ऐसी लालच भरी चीज़ें। एंड एनीवन हु इज टेम्प्टेड, और जो भी लालच में आ जाता है वो क्या होता है, वो इस रैट ट्रैप में फंस जाता है और हमेशा के लिए फंस करके रह जाता है। ये बोल रहे हैं। Why was Edla happy to see the gift left by peddler? Edla वो गिफ्ट देख करके क्यों खुश थी, वो चूहे का पिंजरा, है ना। सो देखो Edla was happy to see the gift left by the peddler as he had respected her faith in him. वही मतलब होता है ना, अच्छाई का जवाब अच्छाई से, तो वो खुश थी ये देख करके कि यार ठीक है मैंने किसी की हेल्प करी और देखो उसने मेरी इज्जत रखी। ऐसा नहीं कि वो मुझे धोखा दे करके गया, कि मैंने किसी की मदद करी और उसने मेरी अच्छाई का फायदा उठाया, मैंने किसी की मदद करी तो खुश थी ये देख करके कि कम से कम उसने इतनी इज्जत रखी। एंड सी लास्ट में आई वॉज एबल टू चेंज हिज माइंड सेट, है ना। सो एडला हैड रिटेन्ड हिम इन हर हाउस, उसने एडला ने अपने घर में रखा था। उसकी असलियत जानते हुए भी उसने अपनी, आप समझ रहे हो ना, उसने अपनी अच्छाई दिखाई, उसने विश्वास जताया कि यार नहीं तुम ठीक है, अच्छे हो, तुमने किया फाइन, हम माफ करते हैं, अच्छे हो तुम, है ना। सो इन रिटर्न हैड शोन हर दैट हर द गेस्ट शी हैड ऑनर्ड was as honorable as the captain। तो जब उसने इतना विश्वास दिखाया, उसने इतनी अच्छाई दिखाई, है ना, सामने वाले के अंदर, और उसको ये बोला, उसको मतलब बोला तो क्या है, उसकी तरफ ये बर्ताव रखा कि बेशक तुमने गलती कर दिया बट अभी भी मैं तुमको इसी तरीके से इज्जत करके चल रही हूँ जैसे तुम सच में कैप्टन हो। तो उस इंसान ने, वो जो स्ट्रेंजर था, उस रैट ट्रैप सेलर ने भी उस इज्जत का क्या करा, उस इज्जत की इज्जत रखी, उस औहदे की इज्जत रखी कि तुम अगर मेरे को जानते हुए सच्चाई मेरे को कैप्टन की इज्जत दे रही हो तो मैं भी उसकी क्या करूंगा, मैं भी वो निभाऊंगा फर्ज, है ना, उतनी इज्जत तो मैं करूंगा। तो द लेटेंट गुडनेस ऑफ हिज हार्ट, जो आखिर में जो अच्छी थी ना, अच्छाई थी ना जो उसके दिल में, वो जागरूक हो गई थी एडला की अच्छाई को देख करके। सो यहां पे ये होगा आपका आंसर कि वो इसलिए खुश थी, है ना, अपने गिफ्ट को देखकर। क्लियर है सभी को, जल्दी से बताओ। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। चलो, हाउ वॉज द पेडलर ट्रीटेड एट द क्रॉफ्टर्स कॉटेज? कैसे पेडलर को ट्रीट किया गया था? देखो अब यहां पर क्या हुआ कि एट द क्रॉफ्टर्स कॉटेज द पेडलर वॉज वेलकम्ड वार्मली एंड रिसीव जनरस हॉस्पिटैलिटी। यार उस बूढ़े आदमी ने कितने तो प्यार से बुलाया, गेम खिलवाया, खिचड़ी खिलाई, टबैको रोल दिया, सब कुछ तो किया, है ना। सो यहाँ पर देख रहा वो अकेला था, आप ये भी कह सकते हो कि he was a very lonely person, है ना, that old man. So the crofter was an old and lonely man and the prospect of getting peddler's company, कि भाई चलो कोई बात करने के मिलेगा, तो वो खुश हो गया था और उसने बहुत अच्छे से, आप यहाँ पे पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, पॉरेज खिलाया, टबैको रोल दिया, गेम खेला, है ना, उसके साथ बात करी, तो वो बहुत ही जनरस था उसको लेकर के। सो ही poured all his warmth and friendly courtesy
ऑन द पेडलर। तो सारा होता है ना आदर सम्मान, अतिथि देवो भव, पूरा उसके साथ आदर सम्मान किया, अच्छे से उसको ट्रीट किया। क्वेश्चन 5, Why was the peddler surprised when he knocked on the door of the cottage? पेडलर सरप्राइज्ड क्यों था? क्योंकि वो पहले कहीं जाता था किसी के घर पे तो लोग उसे भगा दिया करते थे, पहली बार ऐसा हुआ किसी ने मुंह नहीं बनाया बल्कि उसको अच्छे से स्वागत किया, इसलिए सरप्राइज था। एट द क्रॉफ्टर्स कॉटेज द पेडलर वाज वेलकम्ड वार्मली, रिसीव्ड जनरस हॉस्पिटैलिटी, है ना। तो इस वजह से वो जो है इतना हैरान हुआ था क्योंकि वो बंदा बहुत जेनरस था। आप ये आंसर लिखोगे, ठीक है, कि उसने उसको जिस तरीके से उसने देखा ना कि अरे मेरी तो आओ भगत कर रहा है, तो वो देख करके हैरान था क्योंकि आज तक उसके साथ कभी ऐसा ट्रीटमेंट हुआ नहीं था। Question 6, why did the peddler keep to the woods after leaving the crofter's cottage? पेडलर वुड्स की तरफ, जंगल की तरफ क्यों भागा, है ना? क्या उसको महसूस हो रहा था? अरे इसलिए क्योंकि चोरी करी थी, चोरी करके भागा था, पकड़ा जाता, पकड़े जाने का डर था। सो देखो ना, द पेडलर डिस्कार्ड द पब्लिक हाईवे, वो गया ही नहीं, है ना, और वो जंगल के रास्ते गया। क्यों? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू अवॉइड बीइंग कॉट, पकड़ा नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसने इतने पैसे चुरा लिए थे ना वहां से। ही वॉक्स थ्रू मेजेस ऑफ फॉरेस्ट पाथ्स, वो उस भूल भुलैया में, जंगल की भूल भुलैया में खो गया था और कहीं भी नहीं पहुंचा। बाद में उसे रियलाइज हुआ कि वो क्या है, कि वो खुद ही ट्रैप हो चुका है ना, और फिर वो थक हार के जमीन पे गिर गया। ये इतना ईजी सा आंसर है इसका। अब 7th क्वेश्चन, हाउ डिड द आयरन मास्टर रिएक्ट ऑन सीइंग द स्ट्रेंजर लाइंग क्लोज टू द फर्नेस? आयरन मास्टर ने कैसे रिएक्ट किया जब उन्होंने देखा इंसान भट्टी के पास हुआ है ना, उसकी टोपी उठा करके देखी कौन है कौन नहीं है, और गलत फहमी हो गई थी। सो व्हेन द आयरन मास्टर सॉ द स्ट्रेंजर लाइंग क्लोज टू द फर्नेस ही वॉक्ड अप टू हिम, वहां गए, उसको ध्यान से देखा और गलत फहमी हो गई कि वो उनका पुराना दोस्त है, एक कॉमरेड, है ना, जो कि रेजिमेंट में था, और एक्साइटेड हो गए और उसे अपने घर बुलाया, है कि नहीं? हाँ जी। आप ये भी लिख सकते हो उसके कपड़ों में से वो धुआं निकल रहा था क्योंकि वैसी हालत में देखा था ना आयरन मास्टर ने, तो आप ये भी बता सकते हो। क्वेश्चन 8, डिस्क्राइब, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ द स्टोरी रैट ट्रैप शोज दैट बेसिक गुडनेस। अब ये जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट इसलिए बेटा क्योंकि थीम की बात कर रहा है, ध्यान से पढ़ना प्लीज, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थीम की बात कर रहा है कि कैसे किसी की अच्छाई दूसरे के अंदर की अच्छाई को जगा सकती है। द थीम ऑफ द स्टोरी, देखा यहाँ पे आप राइटर का नाम भी लिख सकते हो कि सेल्मा, है ना। तो यहाँ पे थीम ऑफ द स्टोरी रैट ट्रैप क्या है कि अधिकतर जो इंसान होते हैं ना, मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, आर प्रोन टू फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ मटेरियल गेन्स। अधिकतर इंसान ना इस मोह माया में फंस जाते हैं चीजों को पाने की, लेकिन अगर प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है, तो आप ना किसी इंसान के अंदर की अच्छाई को वापस से जगा सकते हो। पेडलर जो था वो दुनिया में बहुत ही, दुनिया के होता है ना कि क्रुएल्टी का, निर्दयीपन का क्या था, शिकार था। सो इवन दो द ओल्ड क्रॉफ्टर वाज काइंड, कि वो किसी ने उसके साथ काइंडनेस दिखाई, बट फिर भी उसने क्या करा, उसने उसको धोखा दिया, उसने चोरी करी, उसका फायदा उठाया उसकी अच्छाई का, ये हरकत उसने करी, है ना। लेकिन क्या हुआ कि ही वॉज नॉट इंप्रेस्ड बाय द आयरन मास्टर्स इन्विटेशन ऑल्सो। जब आयरन मास्टर ने भी दया दिखाई तब भी वो क्या हुआ, मतलब होता है ना कि हम जब नेगेटिविटी कि दुनिया बेकार है और हमें ना दुनिया के साथ ऐसे ही हरकत करनी चाहिए, सो उसने ओल्ड क्रॉफ्टर के साथ भी यही किया। आयरन मास्टर ने जब घर बुलाया तब भी उसने यही किया। बट जब एडला विलमैनसन ने कंपैशनेट अंडरस्टैंडिंग दिखाई, है ना, तो वहां से पूरी की पूरी वो जो है ना, वो एक बदलाव लेकर के आई कि तू जैसा है मैं समझ रही हूं तू कैसा है, बट फिर भी तेरे अंदर की मैं अच्छाई समझ रही हूं, तुझे यहां रहना चाहिए, इज्जत दी, अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन, है ना, दया भावना दिखाई। वहां से जो है ना उसके बदलाव आया उसके नेचर में। तो ह्यूमन क्वालिटीज जो है ना उसकी वजह से वो क्या बन सका, एक जेंटलमैन बन सका। ही वॉज इजिली एबल टू ओवरकम पेटी टेम्पटेशन, वो लालच के उस जाल से निकल करके जो है ना, उसने इज्जत रखी एडला की भी, और उसने कैप्टन के तरीके से एक्ट करा। सो ये सारी चीजें आप लिखोगे और आप बताओगे कि इस तरीके से हम कहते हैं कि ये जो है ना अच्छाई, अच्छे होते हैं, तो क्या है उसका फल यही मिलता है कि अच्छाई, अगर आप दुनिया में अच्छाई देखोगे और अच्छे बन के रहोगे तो उसमें इतनी ताकत है कि वो दूसरे अंदर की भी अच्छाई को जागरूक कर सकती है। ठीक है। Give examples from the story Rat Trap to show how the Iron Master is different from his daughter. बताओ कैसे आयरन मास्टर अपनी बेटी से लगता। आयरन मास्टर से भगाना चाह रहा था, कह रहा था निकल निकल, ठीक है, लेकिन बेटी ने कंपैशनेट अंडरस्टैंडिंग दिखाई, है ना। तो यही आप चीजें लिखोगे। द कैरेक्टर एडला विलमैनसन एंड दैट ऑफ द आयरन मास्टर आर इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, एकदम ऑपोजिट है। डिस्पाइट बीइंग यंग, वो है तो बहुत यंग, है ना, द डॉटर डिस्प्लेज अ बेटर सेंस ऑफ मैच्योरिटी दैन हर फादर। उसके अंदर ज्यादा मेच्योरिटी थी, ज्यादा कंपैशनेट थी, इंपल्सिव एंड बिहेव्स, है ना। फादर जो है कैसा, एकदम तुरंत गुस्से में आ जाता है, एकदम ऐसे बिहेव करने लग जाता है ना, कैजुअली। ही जंप्स टू कंक्लूजन विदाउट थिंकिंग, अब सोचता नहीं है, सुनता नहीं है, तुरंत ही जवाब की नहीं तुम निकलो, हम पुलिस को बुला देते हैं। लेकिन वो सुनती है, अंडरस्टैंडिंग दिखाती है कि मैं समझ रही हूँ क्या हालात हैं, कैसा है, तुमने क्या सोच करके क्या बोला, ठीक है, हो गई गलती, रहो, है ना। तो ये चीज किसके अंदर थी, एडला के अंदर। फर्स्ट ही मिस्टेक्स द पेडलर टू बी एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड एंड विदाउट कंफर्मिंग हिज आइडेंटिटी, उसकी बात भी नहीं सुनी, है ना, क्या करा कि वो देख रहे हो इमेच्योरिटी, कह रहे नहीं तुम मेरे दोस्तों, चलो चलो चलो, ना बात सुनी, उसने मना किया, पीछे पड़ गए, तो ये फादर की तरफ से कमी थी जो उसने ये हरकत करी। ठीक है।
घर बुला लिया, फिर क्या हुआ बाद में जब पता चला तो फिर एकदम बोल दिया कि नहीं 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 हम पुलिस को बुला रहे हैं। तो ये एकदम से क्या कर रहा है, इंपल्सिव बिहेवियर कि तुरंत 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 तुरंत। लेकिन जो लड़की है वो सोच समझ करके, सूझबूझ करके क्या कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है ना, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है वो, है ना, क्या सही है क्या नहीं है, ढंग से जज कर रही है। और अपने गेस्ट को, जो कि एक ट्रैम्प है, जो कि एक आवारा बंदा इधर से उधर घूमता है, उसको थोड़ा तो सिंपैथेटिक है उसकी तरफ कि यार ठीक है हम समझ रहे हैं तुम्हारी भी मजबूरियां थी। शी परसुएड्स हर फादर, वो अपने पिता से भी बोलती है कि इसे रहने दो यहाँ पर, है ना, डाइनिंग टेबल पे रखती है, खाना वाना खिलाती है बढ़िया से, उसको लास्ट में गिफ्ट भी देती है। सो ये सारी चीजें जो हैं, है ना, आप बताओगे और फिर आप बताओगे कि उसकी अच्छाई का बदला अच्छाई में ही मिलता है, कि हमारे क्या हृदय परिवर्तन, चेंज ऑफ हार्ट किसमें, हमारे पेडलर में। देखो अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आई गेस। द स्टोरी रैट ट्रैप फोकसेस ऑन ह्यूमन लोनलीनेस, है कि नहीं, मैंने बताया था ना आइसोलेशन की भी एक थीम है, इसको बहुत ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड द नीड टू बॉन्ड विद अदर्स, यहाँ पे हमने ओल्ड क्रॉफ्टर और हमने आयरन मास्टर और उसकी बेटी में देखा कि लोनलीनेस, आयरन मास्टर में कम, एडला में ज्यादा लोनलीनेस का शिकार थे। सो कैसे, द मेन फोकस ऑन द स्टोरी इज ऑन ह्यूमन लोनलीनेस, ऑल द कैरेक्टर्स, वेदर इट इज द पेडलर, वो भी अकेला है, क्रॉफ्टर वो भी अकेला है, आयरन मास्टर और उसकी बेटी वो भी अकेले हैं, सब लोनलीनेस का शिकार है। पेडलर जो है एक लोनली मैन है, हु हैज ऑलवेज बीन शन्ड बाय सोसाइटी, सोसाइटी ने उसे बहुत ही निर्दय तरीके से, है ना, अपने से बहुत दूर रखा, अकेला था, अकेलेपन का शिकार था। व्हेन ही नॉक्स एट द डोर ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर, वो भी क्या है, वो भी एकदम अकेला था, तो वो भी उसको देख करके खुश हो जाता है कि नहीं, है ना, उसको सारी फैक्ट्स बताता है, सब कुछ बताता है अपने बारे में, पूरा दिल खोल करके उसके सामने रख देता है। वैसे ही सारी चीजें बताने के बाद आप बताओगे कि आयरन मास्टर और उसकी बेटी, है ना, वो भी क्या करते हैं, वो भी क्या अपना क्रिसमस अकेले मना रहे होते हैं, तो वो भी क्या चाहते हैं, वो भी चाहते हैं हमारे घर कोई, और वो जब वो देखते हैं कि अरे, वो तुरंत ही सोच बैठते हैं तो मेरा दोस्त है, तो वो मिनट नहीं लगाता, बस वो चाहते हैं कि यार ये आ जाए मेरे घर, ये वहां ना रहे, मेरे घर आ जाए। तो वो भी एक कंपनी की इच्छा होती है कि कंपनी हमें मिल जाए, है ना। सो आयरन मास्टर की जो डॉटर है वो भी क्या करती है, वो भी इनविटेशन जो है एक्सटेंड करती है बार बार कि आ जाइए आ जाइए आ जाइए। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि पूरा का पूरा क्या है कि नीड टू बॉन्ड, साथ चाहिए, हम सब अकेले हैं और हमें ना साथ चाहिए लोगों का, ताकि हम अपनी खुशियां दुख दर्द किसी के साथ शेयर कर सकें। और लोनलीनेस एक बहुत बड़ी थीम है जो यहाँ प्ले कर रही है, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा आज का पूरा लेक्चर, द रैट ट्रैप। आई होप आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ो, घर पर अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। हम लोग लाइव क्लासेस में भी जल्दी से मिलेंगे। सो आई जस्ट वांट कि अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, आपके इंग्लिश का एग्जाम भी आ रहा है, टर्म 2 की तैयारी हम पूरी यहाँ पे करने वाले हैं। अब हमारी इसी के साथ फ्लेमिंगो बुक भी खत्म हो गई है, अगले लेक्चर में मैं विस्तास के तीनों चैप्टर आपको इन वन शॉट करवा दूंगी। सो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा जो आप कह सकते हो ना, पूरा का पूरा हमारा तैयारी हो जाएगी हमारे एग्जाम को लेकर के। सो अब मैंने चैप्टर समझा दिया है लाइन बाय लाइन, आप इसको घर पे खुद से पढ़ो, तैयारी करो, क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी उतना ज्यादा बेहतर तरीके से आप परफॉर्म कर पाओगे और उतने हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे। मैं आपसे अगले लेक्चर में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।